मित्रों, एक सच्चाई बताता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान बुरे लोगों का नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान अच्छे लोगों का होता है, जो सब पर भरोसा करते हैं, जो हर बार खुद ही समझौता कर लेते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला भी अच्छा होगा। लेकिन यह दुनिया ऐसे नहीं चलती। यहाँ अच्छाई नहीं, अक्ल काम आती है। अगर आप बहुत सीधे हैं तो लोग आपको प्यारा नहीं समझते। लोग आपको आसान शिकार समझते हैं, धीरे धीरे, मुस्कान के साथ। और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी मेहनत, आपका समय और आपकी भावनाएं कोई और इस्तेमाल कर ले गया। आज मैं आपको बदलने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको बचाने आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे आसान नियम बताऊंगा जो आपको कठोर नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना समझदार बना देंगे कि कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा न उठाएं, आपकी बात को गंभीरता से लें और आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि कभी कभी अच्छा दिल रखना सही है, लेकिन तेज दिमाग रखना जरूरी होता है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द विडन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सक्सेस और पैसा पाना चाहते हैं, तो भोलापन छोड़ो और चालाक बनो, क्योंकि चालाकी अब एक स्किल नहीं, जरूरत है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन नियमों में वो पुरानी ताकत है जो राजाओं, योद्धाओं और लीडर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, स्ट्रांग और रिजोल्यूट पर्सनैलिटी में ढालने के लिए तैयार हो जाइए। रूल नंबर 1, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। तुम अगर हर किसी को अपने दर्द के बारे में बताओगे, तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे, मगर समझेगा कोई नहीं। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ को हथियार बना लेंगे और जब वक्त आएगा, उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिरा देंगे। याद रखो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। उसे बस बाहर से एक कमजोर इंसान चाहिए, जिस पर दबाव डाला जा सके, जिससे फायदा उठाया जा सके। इसीलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, उसे संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो तुम्हें मजबूत बनाती है, न कि किसी और के हाथ की चिंगारी। हर बात सबको मत बताओ, हर दर्द हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे कि कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है, तो यकीन मानो वो वही बटन दबाएंगे। मजबूत दिखना दिखावा नहीं है, ये एक जरूरी प्रोटेक्शन है। रूल नंबर 2, सही शब्द सही समय पर, वरना आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इस दुनिया में शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, ये तलवार होते हैं। अगर आपने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वे दिमाग से खेलते हैं, अपने शब्दों से। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बकवास करते रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और हर शब्द वजनदार होगा, तब लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। दुनिया में जीतना है तो अपने शब्दों को हथियार बनाइए। हर बात सोच समझकर बोलिए, ताकतवर लहजे में बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपकी बात काट ही ना सके। शब्द ही वो जादू है जिससे दुनिया झुकाई जाती है। रूल नंबर 3, खुद की इज्जत कीजिए, वरना दुनिया आपको रद्दी समझेगी। अगर आपने खुद की इज्जत नहीं की, तो दुनिया आपको एक फुटपाथ समझेगी, जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछ कर निकल जाएगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं या आपका दिल कितना बड़ा है। अगर आपने खुद को कमजोर दिखाया, अगर आपने दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम की, तो लोग आपको कचरा समझकर किनारे कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, आपका रिस्पेक्ट पहले आपसे शुरू होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं, तो लोग आपको और नीचे गिराने में लग जाते हैं। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी इज्जत सबसे पहले कीजिए। अपनी बात पर, अपने फैसलों पर खड़े रहिए। मत झुकिए उन लोगों के सामने जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालिए, गुस्से में बहकिए मत। जब आपसे कोई ताने मारता है, आपसे भड़काने वाले सवाल पूछता है, तो क्या करते हैं आप?
गुस्से में तिलमिला जाते हैं, आग बबूला होकर उल्टा चिल्लाने लगते हैं? अगर हाँ तो आपका गेम खत्म है, क्योंकि गुस्से में आप सोचने की ताकत खो देते हैं और सामने वाला आपको वहीं पर मात दे देता है। देखिए, असली चालाकी गुस्से से जवाब देने में नहीं, बल्कि खेल को पलटने में है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग कभी भी नेगेटिव सवालों पर भड़कते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही ना करे। गुस्से से जवाब देने वाले हार जाते हैं, लेकिन दिमाग से खेलने वाले दुनिया पर राज करते हैं। रूल नंबर 5, मतलब के बिना कोई आपका सगा नहीं। इस सच को जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको बिना किसी मतलब के सपोर्ट करेंगे, तो भूल जाइए। इस दुनिया में फ्री में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ेगा, और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको ऐसे छोड़ देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। ये मत सोचिए कि लोग आपका भला चाहेंगे। ये मत सोचिए कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको बिना किसी वजह के सपोर्ट करेगा। मतलब के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं। आपके पास पैसा है, पावर है, तो लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ होंगे, ये वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। समझदारी इसमें है कि आप पहले ही इस गेम को समझ लीजिए। अगर आपको किसी से काम निकालना है, तो उसे उसका फायदा दिखाइए। बिना मतलब कोई भी आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। याद रखिए, दुनिया मतलब की दोस्त है। रूल नंबर 6, पेशेंस नहीं तो आपका विनाश तय है। जल्दबाजी आपको डुबो देगी। अगर आप में सब्र नहीं है, तो आपका गिरना तय है। समझ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े वॉरियर्स, ये सब अपने गेम को खेलने के लिए वक्त का सही इंतजार करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? जल्दबाजी। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सक्सेस। और इसी जल्दबाजी में आप ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहता है। दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। वे आपको प्रेशर में डालेंगे, आपको फास्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, और जैसे ही आपने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाया, आपका नुकसान पक्का। समझदारी इसमें है कि आप धैर्य रखें, हर चीज को सही टाइमिंग पर खेलें और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सीखें। जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, वे हमेशा पछताते हैं। रूल नंबर 7, बकवास मत कीजिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। अगर आपने बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ी, तो ये दुनिया आपको ऐसे निगल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही टाइम पर सही चीज बोलने में होती है। अगर किसी टॉपिक पर बात करनी है, तो पहले उसे समझिए, सामने वाले की मानसिकता को पकड़िए, उसकी सोच को डिकोड कीजिए और फिर बोलिए। आपने देखा होगा, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब बोलते हैं तो हर शब्द का वजन होता है, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सोच समझकर हमला करते हैं। लेकिन अगर आप बिना मतलब की बकवास करके खुद की इज्जत गिरा लेते हैं, ध्यान रखिए, आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकती है। बोलने से पहले सोचिए, तभी आप इस गेम में टिक पाएंगे। रूल नंबर 8, आई कांटेक्ट। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, वरना कमजोर समझे जाएंगे। अगर आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में नहीं देख सकते, तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। दुनिया सिर्फ उन लोगों को सीरियसली लेती है जो खुद को सीरियसली लेते हैं, और आपका आई कांटेक्ट यह तय करता है कि सामने वाला आपको कितनी इज्जत देगा। जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं, तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर आप अपनी नजरें झुका लें, इधर उधर देखने लगें, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते, और फिर वह आपको दबा देगा, आपको कंट्रोल करेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हो, बॉक्सर हो, हर कोई आई कांटेक्ट से अपनी ताकत दिखाता है। इसलिए अगली बार जब बात करें, आंखों में आंखें डालिए और बता दीजिए कि आप कोई हल्के बंदे नहीं हैं। नंबर 9, अगर आप अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको छोड़ देगी। सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है, और सीधे साधे इंसान को सबसे ज्यादा लूटा जाता है। अगर आपके अंदर डर, संकोच या ज्यादा भोलेपन की बू आ गई, तो दुनिया आपको चबा जाएगी और आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए याद रखिए, दुनिया आपकी सच्चाई नहीं देखती, आपकी इमेज देखती है। अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एहसास दिलाइए कि आप कोई खिलौना नहीं, आप आग हैं।
आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब गलत लोग सामने आए तो उन्हें ऐसा तेवर दिखाइए कि उनकी हिम्मत ही ना हो आपको कमजोर समझने की, वरना एक दिन आपको खुद से ही नफरत हो जाएगी कि क्यों आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई। रूल नंबर 10, खुद की लिमिट्स खुद तय मत कीजिए, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आपने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, तो आप कभी उससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े नाम बने हैं, उन्होंने अपनी लिमिट्स तोड़ी हैं। उन्होंने खुद को चैलेंज किया, खुद से लड़ाई लड़ी और हर बार अपनी सीमाओं को धकेलते चले गए। क्योंकि जब आप अपनी लिमिट्स के बाहर जाते हो, वहीं पर ग्रोथ शुरू होती है, वहीं पर असली ताकत बनती है। आपको जो डराता है, जो मुश्किल लगता है, वही आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है। अगर आप उससे भागने के बजाय भिड़ जाएं, याद रखिए, अपनी लिमिट्स तोड़िए, नहीं तो दुनिया आपको एक फिक्स बॉक्स में पैक कर देगी और वहीं सड़ते रह जाएंगे। रूल नंबर 11, खुद की कहानी खुद लिखो, वरना कोई और आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। इस दुनिया में या तो आप अपने फैसले खुद लेते हो या फिर लोग आपके लिए फैसले लेने लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे दोगे, तो यकीन मानो वो लोग आपको उस रास्ते पर घसीटेंगे जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। आपकी कहानी तब तक आपकी नहीं है जब तक उसमें आपकी मर्जी का कलम नहीं चला। इसलिए खुद की लाइफ को सीरियसली लीजिए। जो करना है खुद तय कीजिए, जो बनना है खुद तय कीजिए, वरना एक दिन आप दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और आपकी खुद की पहचान कहीं खो जाएगी। दुनिया के हर लीडर ने अपनी कहानी खुद लिखी है, अब आपकी बारी है। रूल नंबर 12, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहिए, वरना खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई सपना नहीं, तो भाई आप खुद अपने सपनों की कब्र खुद रहे हैं। क्योंकि यह दुनिया आपको उसी रास्ते पर धकेल देगी जिस पर आपके साथ चलने वाले लोग जा रहे हैं। अगर आप एक निकम्मे, लापरवाह, बिना विजन वाले इंसान के साथ रहेंगे, तो जल्द ही आपका भी यही हाल होगा। समझ लीजिए, अगर आप शेरों के झुंड में रहेंगे तो शिकार करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर गधों के साथ रहेंगे तो सिर्फ लात खाएंगे। इसलिए अपने साथ वैसे लोगों को रखिए जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद अपने सपनों के लिए पागल हैं। आपकी संगत आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए सोच समझकर और सही लोगों के साथ रहिए, नहीं तो यह दुनिया आपको भी बर्बाद कर देगी बिना आपको खबर हुए। अब एक आखिरी बट सबसे जरूरी बात, अगर आप आज भी हर फैसला सिर्फ दिल से लेते हैं, तो ये दुनिया आपको यूज करके छोड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग प्यार, दोस्ती और इमोशंस के नाम पर नाटक करेंगे और जैसे ही उनका काम पूरा होगा, वो आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखिए, ये दुनिया इमोशंस से नहीं, दिमाग से चलती है। इसलिए अगली बार जब किसी पर भरोसा करें या किसी की मदद करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये इंसान मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा? दिल बड़ा हो ये अच्छी बात है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए, वरना लोग बार बार आपको बेवकूफ बनाएंगे और एक दिन आप खुद पर से भरोसा खो बैठेंगे। असली समझदारी यही है। इंसानियत दिल में रखिए, लेकिन हर फैसला सोच समझकर दिमाग से लीजिए। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को तेज करने और एक नए लेवल पर जीने के लिए? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूँ बुद्धिमान बनने के लिए। इन 12 सोने के नियमों को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। इन्हें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। इस दुनिया में मासूम नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड बनकर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के दौर में चालाकी सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक जरूरी अस्त्र है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल द विडन वॉइस को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे, तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहे, तो कुछ बातें अपने साथ कब्र तक ले जाओ। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ राज होते हैं, कुछ बातें जो अगर बाहर आ जाएं तो जीवन की नींव हिल जाए, कुछ रणनीतियां जो अगर किसी और को पता लग जाए तो तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्योंकि याद रखो, दुनिया तुम्हारी कमजोरी जानकर सहारा नहीं देती, बल्कि वही कमजोरी बन जाती है तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान हथियार। तुमने भी कभी किसी पर भरोसा करके अपनी सबसे छुपी हुई बात बता दी होगी, फिर क्या हुआ? वही बात एक दिन सबके सामने आई और जिसने तुम्हें सुना था
वही तुम्हारे खिलाफ खड़ा था। यही है जीवन की सबसे खतरनाक चाल कि जो बातें तुम अपने सच्चे साथी को समझकर बताते हो, वही बातें तुम्हें अकेला कर देती हैं। चाणक्य एक नाम नहीं, एक ऐसा दीपक थे जो अंधेरों में भी सच्चाई की लौ जलाकर रखते थे। उन्होंने कहा था, जिसने अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपने गहरे राज सबको बता दिए, उसका अंत तय है। पर आज के समय में लोग सब कुछ दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर, महफिलों में अपने हर कदम की जानकारी बांटते हैं। पर क्या पता कौन उस जानकारी से तुम्हारे खिलाफ अगला वार करने वाला है। तो चलिए उस रहस्य के पर्दे को हटाते हैं जिसे चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, जो सबसे जरूरी है उसे सबसे गुप्त रखो, वरना यही जरूरी चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। पहली गुप्त बात, अपने दुख और संघर्ष किसी को मत बताओ। कभी सोचा है कि वह लोग जो हर वक्त मुस्कुराते हैं, क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता? क्या उनके भीतर कोई तूफान नहीं चलता? या फिर वह इतने समझदार हैं कि अपनी आंधियों को चेहरे पर नहीं आने देते? चाणक्य ने कहा था, अपने दुख और संघर्षों को गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारा दर्द नहीं समझती, वह सिर्फ तमाशा देखती है। और जब तुम टूटते हो तो लोग दिल नहीं दुखाते, हंसते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है दया, जो आज तुम्हें सहारा देती है, कल वही तुम्हें कमजोर समझकर धक्का भी दे सकती है। एक बार एक युवक ने अपने सबसे करीबी दोस्त से कहा, भाई अब नहीं सहा जाता, घर में हालात खराब है, पढ़ाई छूट गई, खुद को रोज हारता महसूस करता हूँ। उस दोस्त ने सर पर हाथ रखा, सुन लिया, समझाया भी, लेकिन 2 दिन बाद उसी ने महफिल में कहा, अरे उसको क्या लेना देना, वो तो खुद डिप्रेशन में है। वह पल उस युवक के लिए मौत से बदतर था, क्योंकि उसने जिसे अपना समझा उसे ही अपनी कमजोरी थमा दी थी। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपने दुखों को, अपनी टूटी हुई रातों को, अपनी हार को कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी को आगे फैलाएंगे, बिना समझे, बिना सोचे। हर बार जब तुम रोते हो और किसी को बताते हो कि तुम टूट चुके हो, तो सामने वाला सहानुभूति नहीं, संतोष महसूस करता है, क्योंकि इंसान को दूसरों की बर्बादी में सुकून मिलता है। क्या कभी किसी ने तुम्हें कहा, तुम अपने दुख बांटो, मन हल्का होगा? हाँ, कुछ देर के लिए हल्का लग सकता है, पर जब वही दुख, वही शब्द तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाए, तो किससे शिकायत करोगे? हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता, हर मुस्कान के पीछे इरादा साफ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं ताकि कल तुम्हारी कमजोरी उनकी ताकत बन जाए। चाणक्य ने इसीलिए पहली नीति कही, अपने जीवन की परेशानियां और दुख अपने तक रखो, उन्हें तब तक मत बताओ जब तक वह जीत में ना बदल जाए, क्योंकि हार बताने से इज्जत नहीं मिलती, सिर्फ नजरों से गिरा दिया जाता है। अपने आंसू, अपने संघर्ष, अपनी अधूरी रातें अपने अंदर छुपा कर रखो, वही एक दिन तुम्हारी गाथा बनेगी, जब लोग कहेंगे, हमें तो पता ही नहीं था, ये इतना सह गया, और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुमने चुप रहकर दुनिया को हरा दिया। फर्स्ट सीक्रेट, अपने दुखों को गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी तकलीफों को नहीं, तुम्हारी हार को याद रखती है। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास सोने की खान हो, तो क्या तुम सबको बताओगे या उसे जमीन के नीचे छुपा कर रखोगे? अगर तुम्हारे पास ऐसा हथियार हो जो किसी भी युद्ध में तुम्हें विजय बना सकता है, तो क्या तुम उसे सबके सामने लहराओगे या तब तक छुपा कर रखोगे जब तक समय ना आए? अपनी अगली चाल या योजना कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, अपने निर्णय, अपनी योजना और अपनी सोच कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर तुम्हारी योजना सबको पता है तो तुम्हारी हार भी निश्चित है, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी सफलता से उतनी खुश नहीं होती जितनी तुम्हारी तैयारी में रुकावट डालकर होती है। और जब तुम्हारी योजना अधूरी रह जाती है तो लोग कहते हैं, देखो बहुत उड़ रहा था, हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा। तुम्हारी अगली चाल, तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारा अगला सपना कभी किसी को मत बताओ जब तक वह पूरा ना हो जाए, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो लोग तुम्हें रोकेंगे, कभी तानों से, कभी सलाहों से और कभी अपने छल से। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं कि मैं करने जा रहा हूँ, और एक जो करते हैं और फिर चौंकाते हैं। सिर्फ दूसरे वर्ग के लोग ही इतिहास रचते हैं। अगर तुमने अपनी योजना किसी से बांट दी तो वह योजना अब तुम्हारी नहीं रही, अब उस पर राय भी आएगी, रोक भी, और शायद चोरी भी। हाँ, यही सच्चाई है। दुनिया सिर्फ सपनों को नहीं चुराती, उनके रास्ते भी हथिया लेती है। तुम सोच रहे हो, मैं फला बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं उस शहर जाकर काम करूंगा, मैं फला को प्रपोज करने वाला हूँ, और तुमने किसी को बता दिया तो अब तुमने अपने भाग्य की चाबी किसी और के हाथ में दे दी,
और अगर वह चाहता है कि तुम सफल ना हो तो वह यह सुनिश्चित करेगा। योजना एक बीज की तरह होती है, वह मिट्टी में तब तक छुपा रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत ना हो जाएं। अगर तुम उसे बीच रास्ते में खोद दोगे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, बस एक मुरझाया सपना बनकर रह जाएगा। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने अपनी योजना समय से पहले खोल दी और लोगों की राय, आलोचना, डर उनके सपने पर छा गए। वह खुद भी संदेह में आ गए और फिर कुछ नहीं कर पाए। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी अगली चाल केवल अपने तक रखो। जिस दिन वह चाल पूरी हो जाए सिर्फ परिणाम दिखाओ, तब दुनिया चौंकेगी, तब दुनिया मानेगी और तब दुनिया हारेगी। एक असली योद्धा युद्ध की घोषणा नहीं करता, वह बस मैदान में उतरता है और एक ही वार में सबको चुप कर देता है। तो अगर तुम्हारे भीतर कोई योजना है, कोई सपना है, कोई युद्ध है, तो उसे अपने भीतर ही रखो, बनाओ, निखारो और फिर एक दिन सामने रख दो जैसे बिजली गिरी हो आसमान से। तीसरी बात, अपने जीवन के गहरे अनुभव कभी किसी को मत बताओ। कुछ बातें सुनाई नहीं देती पर जीवन भर पीछा करती हैं। कुछ चीजें दिखती नहीं पर इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो अगर दूसरों को बता दिए जाए तो वह तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। अपने गहरे जीवन अनुभव कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के रहस्य, अपने अनुभव और अपनी आत्मा के जख्म कभी किसी से साझा मत करो क्योंकि जो तुम्हें जान लेता है वह तुम्हें तोड़ना भी सीख लेता है। हर इंसान के भीतर एक इतिहास होता है, एक अधूरी कहानी, कुछ गहरे अनुभव, कुछ खामोश रातें जो सिर्फ उसकी आत्मा जानती है। पर क्या हर किसी को वह इतिहास बताना चाहिए? क्या हर दर्द, हर सीख, हर चोट दुनिया के सामने रख देना सही है? नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारे अनुभवों से प्रेरणा नहीं लेते, वह उसे कमजोरी समझते हैं। और वही अनुभव जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं दूसरों की नजरों में तुम्हें कमजोर बना देते हैं। एक साधारण लड़का था जिसे जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। छोटे से गांव से आया, संघर्षों से भरा बचपन, आत्मसम्मान के लिए लड़ी हर एक लड़ाई। जब उसने शहर में कदम रखा तो किसी ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? उसने भरोसे से कहा, मैंने बहुत देखा है, बहुत जिया है। और फिर उसने अपने जीवन के अनुभव सुना दिए। धीरे धीरे वही लोग जिन्होंने उससे प्रेरणा ली थी उसी के अतीत को ताना बना दिया। वह तो गांव से है, वह तो अनपढ़ घर से आया है, वह तो बहुत टूटा हुआ इंसान है। अब आप सोचिए, क्या उसने गलती की? नहीं, वह बस ईमानदार था। लेकिन उसने जो बताया वह अब उसका सम्मान खाने लगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन के गहरे अनुभव, अपने आंतरिक संघर्ष और अतीत की सच्चाई सिर्फ अपने तक रखो क्योंकि दुनिया के पास समझने का समय नहीं, बस इस्तेमाल करने की आदत है। तुमने किसी को बताया कि तुम्हें रिश्तों से डर लगता है क्योंकि तुम्हारा दिल कभी टूटा था। अब वह इंसान तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा, वो तुम्हारे डर को हथियार बनाएगा। तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे पिता गरीब थे, तुमने छोटी उम्र में काम किया, अब वो इंसान तुम्हें निचले स्तर का समझेगा। भले तुमने पहाड़ चढ़ लिए हो। हर अनुभव अमूल्य होता है पर हर सुनने वाला योग्य नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ आत्मा के भीतर ही अच्छी लगती हैं क्योंकि जब वह बाहर आती हैं तो दुनिया उन्हें तौलने लगती है, कभी सहानुभूति से तो कभी तिरस्कार से। पर याद रखो, जो चीजें तुम्हें गढ़ती हैं वह दूसरों के सामने कहने के लिए नहीं होती, वह तुम्हारा अंतरात्मा का अस्त्र है जिसे छुपा कर रखो जब तक की जरूरत ना हो। चाणक्य ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखों को चुपचाप सीने में रखा। वह जानते थे उनके अनुभवों का खुलासा उन्हें कमजोर नहीं पर निशाना जरूर बना सकता था और यही नीति उन्हें महान बना गई। तो अगर आपके भीतर भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा अनुभव है जो बहुत गहरा है, तो उसे गुप्त रखो क्योंकि वही अनुभव एक दिन तुम्हारी शक्ति बनेगा अगर तुमने उसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखा। चौथी बात, अपनी बुद्धि और ज्ञान कभी पूरी तरह उजागर मत करो। हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है जीवन से, कभी किसी की चाल से, कभी किसी के धोखे से और कभी खुद की हार से। पर चाणक्य कहते हैं, जिस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया है उसे ही सबसे गुप्त रखो क्योंकि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का ढोल पीटता है वह दूसरों की ईर्ष्या का शिकार बनता है और अंततः अकेला और हारा हुआ रह जाता है। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी समझ कभी पूरी तरह उजागर मत करो। कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पर चाणक्य ने एक दूसरा पक्ष दिखाया कि अगर तुमने अपना पूरा ज्ञान सबके सामने रख दिया
तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा जिससे तुम दूसरों से अलग दिख सको। हर राजा को सलाह देने वाले लोग होते हैं, पर हर सलाहकार चाणक्य नहीं होता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नहीं बताया था कि वह कैसे हर चाल चलेगा। उसने सिर्फ परिणाम दिए और दुनिया को चौंका दिया। अगर उन्होंने हर बार अपनी बुद्धि की गहराई उजागर कर दी होती तो शायद दुश्मन तैयार हो जाते, हर चाल की काट तैयार होती और इतिहास कुछ और होता। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा शस्त्र है। जिस दिन तुमने उसे सबको दिखा दिया, उस दिन से लोग उसकी काट ढूंढने लगेंगे। और जब तुम्हारे पास नया कुछ नहीं बचेगा तो वही लोग कहेंगे इसमें अब कुछ नया नहीं है। ज्ञान कभी भी पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया जाता। चाणक्य कहते हैं जो सबसे चतुर है वह सबसे शांत दिखता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली शक्ति उस चुप्पी में है जिसमें उसके अंदर 100 विचार उबाल खा रहे हैं, पर बाहर एक मुस्कान है। तुम्हारे पास कोई विशेष जानकारी है, कोई तकनीक, कोई सोच, तो सबको मत बताओ। बस इतना दिखाओ कि तुम्हारे पास कुछ है, पर क्या है, कैसे है, क्यों है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। कभी किसी दोस्त को अपनी पूरी तरकीबें बता दी कि कैसे काम करते हो, कैसे सोचते हो, किस तरह से मुश्किलों का हल निकालते हो, और फिर एक दिन पाया वही अब तुम्हारे जैसी बातें करता है, वही तुम्हारे जैसी पहचान बनाना चाहता है, और लोग अब तुम्हें नहीं उसे सुनने लगे हैं। यही है इस दुनिया की सच्चाई। जो तुम्हारा होता है वह जब दिखने लगे तो धीरे धीरे छीनने लगता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान वह नहीं जो सब कह देता है, बुद्धिमान वह है जो जरूरत भर बोलता है और बाकी अपने भीतर जलते दीपक की तरह छुपा कर रखता है। ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना नहीं बताते, क्योंकि यही तुम्हें अप्रत्याशित बनाता है, और जो अप्रत्याशित होता है वह कभी हारता नहीं। जब तुम किसी को अपने ज्ञान की सीमा दिखा देते हो तो उसने तुम्हारी गहराई नाप ली। अब तुम उसके लिए एक किताब हो जिसे पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और फिर छोड़ दिया जा सकता है। पर अगर तुम रहस्य बने रहो तो तुम पहेली बन जाते हो जिसे लोग हल करने में जीवन बिता देते हैं। 5वीं बात, अपने चरित्र और निजी संबंधों को कभी पूरी तरह उजागर मत करो। हर इंसान के भीतर एक दर्पण होता है जिसमें वह खुद को देखता है, अपने विचार, अपने कर्म, अपने रिश्तों की परछाई देखता है। पर वह दर्पण सबको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें भीतर से देख लेता है वह तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं अपने चरित्र की गहराइयों को कभी किसी की नजरों में मत लाओ, क्योंकि दुनिया सतह को देखती है, गहराई को तोड़ने के लिए। आज के समय में लोग अपने हर रिश्ते, हर भावना, हर व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। यह मेरा पार्टनर है, हम इतने साल से साथ हैं, हमारा रिश्ता ऐसा है। लेकिन क्या दुनिया समझेगी या जज करेगी? याद रखो, दुनिया तुम्हारे रिश्ते में प्यार नहीं ढूंढती, वह कमी, शक, कमजोरी ढूंढती है, और फिर तुम्हारी उस सच्चाई को चटपटी कहानी बनाकर तुम्हारे ही सामने दोहराई जाती है। अगर तुमने कभी किसी से कहा मैंने फला समय में बहुत गलतियां की थी, मैंने किसी से संबंध बनाए जो आज पछतावा है, मैंने कभी किसी को धोखा दिया था, तो वह सुनने वाला तुम्हें सुधारने का मौका नहीं देगा। वो तुम्हारे भीतर के उस कलंक को ताउम्र याद रखेगा। वह तुम्हें हर बहस में, हर झगड़े में, हर गिरावट में उसी पुराने गुनाह की याद दिलाएगा। भले तुमने उसे 100 बार पछताया हो, दुनिया माफ नहीं करती। दुनिया सिर्फ रिप्लाई करती है। हर बार नए मंच पर एक आदमी ने अपनी प्रेमिका से कहा मैंने अतीत में गलतियां की हैं, कभी किसी को धोखा भी दिया, कभी गलत संबंध भी बनाए। उसने सोचा था ईमानदारी सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उस प्रेमिका ने छोड़ दिया तो उसने वही बातें दूसरों को बताई। वह तो पहले से ही धोखेबाज था। अब आप सोचिए, क्या उस आदमी की सच्चाई उसके लिए वरदान बनी या अभिशाप? चाणक्य ने स्पष्ट कहा है अपने चरित्र, अपने भूतकाल के कर्म, अपने अंतरंग संबंधों और निजी जीवन को गुप्त रखो, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा हमला किया जा सकता है। और अगर तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे अतीत पर टिका है तो दुनिया उसे तोड़कर तुम्हें जमीन पर गिरा देगी। कभी देखा है किसी को ऊंचे मुकाम पर पहुंचना और फिर अचानक गिरते हुए? अक्सर कारण होता है उनका कोई पुराना व्यक्तिगत रिश्ता, कोई ऐसा कर्म जो समय के साथ शांत नहीं हुआ, बल्कि उनके ही लोगों द्वारा उजागर कर दिया गया। आज की दुनिया माफ नहीं करती, वह वायरल करती है। आज की दुनिया सुधार नहीं देखती, बस तुम्हारी पिछली गलतियों की रिकॉर्डिंग चलाती है। इसीलिए अपने निजी जीवन को लोगों की आंखों से बचा कर रखो। वो जितना अनजाना रहेगा
तुम उतने सुरक्षित रहोगे। क्या इसका मतलब है कि तुम झूठ बोलो? नहीं, पर सच बोलना और समझदार होना दोनों अलग बातें हैं। अपने चरित्र की रक्षा अपनी खामोशी से करो। दुनिया को उतना ही दिखाओ जितना वह पचा सके। बाकी को सीने में बंद करके अपना संतुलन बनाए रखो। एक सच्चा राजा अपनी रानियों की संख्या नहीं बताता, एक सच्चा साधक अपने तप का वर्णन नहीं करता, और एक सच्चा पुरुष या स्त्री अपने अंतरंग जीवन को गुप्त रखता है, क्योंकि वहीं से उसकी आत्मा की शक्ति निकलती है। अगली चाणक्य नीति, अपनी आर्थिक स्थिति को कभी सार्वजनिक मत करो। सोना जब धरती के नीचे होता है तो सुरक्षित रहता है, पर जैसे ही वह बाहर आ जाए, हर निगाह, हर लालच उसी की तरफ दौड़ पड़ती है। पैसा भी कुछ ऐसा ही है, चमकता है तो सबको खींचता है। और चाणक्य ने इस चमक के पीछे छिपे सबसे बड़े खतरे को हजारों साल पहले पहचान लिया था। अपनी संपत्ति, अपनी आमदनी और अपनी आर्थिक स्थिति कभी किसी से मत बताओ। कई लोग सोचते हैं मैं कितना कमाता हूँ, ये बताने में क्या हर्ज है। अगर मैंने लोगों को बताया कि मैं सफल हूँ तो शायद वह मुझे इज्जत देंगे, पर सच्चाई उल्टी है। दुनिया तुम्हारी कमाई से ईर्ष्या करती है, सम्मान नहीं देती, और फिर शुरू होता है विनाश का सबसे धीमा और सबसे खतरनाक खेल, नजर लगना। चाणक्य कहते हैं धन सबसे बड़ा प्रलोभन है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे कोई नहीं देखता, पर जो है वह सबकी नजरों में रहता है, और यही नजरें तुम्हें कमजोर बनाती हैं, तुम्हारे रिश्ते खराब करती हैं और तुम्हारे धन को खा जाती हैं। जिस दिन तुमने बताया कि मैं महीने में लाखों कमाता हूँ, उस दिन से लोग तुमसे मदद नहीं, हक मांगने लगते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, हर कोई चाहता है कि उनका हिस्सा भी तुम्हारी जेब में हो, और जब तुम इनकार करते हो तो वही लोग दुश्मन बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं धन को जितना छिपाओगे उतनी ही शांति पाओगे, और वही शांति तुम्हें सच्चा सुख देगी। वरना तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं, दुनिया को चलाएगा और तुम उसके बोझ तले दबते जाओगे। सेवंथ सीक्रेट, घर की बातें घर में ही रखो। कभी देखा है एक हंसते हुए परिवार के पीछे छिपा हुआ तनाव? कभी महसूस किया है कि मुस्कुराहटों के बीच भी कुछ चुभता है? वो दर्द जो बाहर नहीं आता पर भीतर सब जला देता है। और अगर उस दर्द को तुमने बाहर निकाल दिया, लोगों के सामने रख दिया, तो दुनिया न सिर्फ तमाशा देखेगी बल्कि उसमें नमक मिर्च भी छिड़क देगी। क्योंकि घरेलू कलह कभी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था गृह कलह, घर का झगड़ा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और उससे भी बड़ा पाप है उस झगड़े को दूसरों के सामने रखना। क्योंकि जब घर की दीवारों के भीतर की बातें दुनिया की दीवारों पर चिपकने लगे तो सम्मान का कोई अर्थ नहीं बचता। कई बार हम गुस्से में, टूटन में या भरोसे में अपने दोस्तों से कह देते हैं माँ नहीं समझती, पिता हर बात में रोकते हैं, भाई पैसे के लिए ताना देता है, और हमें लगता है हमने हल्का महसूस किया, पर हम भूल जाते हैं हमने घर की नींव पर एक बाहरी हथौड़ा मार दिया। वह दोस्त, वह बाहर वाला व्यक्ति अब तुम्हारे परिवार को उस नजर से देखेगा जैसे वह तुम्हारी कमजोरी हो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे अपने रिश्ते भी बदलने लगते हैं, इज्जत कम होने लगती है। क्योंकि एक बार जो दीवार गिर जाती है वह दोबारा खड़ी नहीं होती वैसी जैसी थी। एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा मेरे पापा बहुत गुस्से में रहते हैं, कभी कभी मैं डर जाती हूँ। सहेली ने सिर हिलाया, लेकिन 2 दिन बाद वही बात पड़ोसी की आंटी के कानों में थी, और अब पूरे मोहल्ले में चर्चा थी। उसके घर में तो माहौल ही ठीक नहीं है। लड़की ने जो अपने दिल की बात कही थी वह अब पूरे शहर की अफवाह बन गई। क्यों? क्योंकि घर की बात अगर घर के बाहर निकले तो वह बात नहीं रहती, वह हथियार बन जाती है, जिससे लोग तुम्हारे पूरे परिवार को काटते हैं। हर घर में झगड़े होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, पर यह झगड़े तुम्हारी दीवारों के भीतर ही ठीक होते हैं। जब तुम इन्हें बाहर ले जाते हो, किसी दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या सोशल मीडिया तक, तब तुम अपनी जड़ें खुद खोद रहे होते हो। फिर चाहे तुम माफ कर दो, पर दुनिया नहीं करती। चाणक्य की नीतियां सिर्फ राज्य चलाने की नहीं थी, बल्कि घरों को टिकाए रखने की भी थी। उन्होंने कहा था गृह दोष को बाहर उजागर करने वाला अपना ही सम्मान खा जाता है। क्योंकि जो लोग तुम्हें सलाह देंगे वह तुम्हारी परिस्थिति नहीं जीते, पर तुम्हारे रिश्ते उन सलाहों से जरूर टूट जाते हैं। अगर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच मतभेद है तो उसे बाहरी दुनिया मत बताओ। अगर माँ ने कुछ कह दिया जो दिल को छुभा गया तो उसे किसी अजनबी से मत बांटो, क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हारी पहचान है। अगर तुम उसी पहचान को लोगों के सामने तोड़ते हो तो लोग सिर्फ हंसते हैं,
पीछे से धीरे धीरे, और फिर एक दिन तुम्हारी पीठ पर छुरा चलाते हैं। घर के झगड़े कभी दुश्मनों को ना बताओ, कभी पड़ोसियों को ना बताओ, कभी दोस्तों को भी नहीं, क्योंकि यही लोग कभी तुम्हारे घर आकर मुस्कुराते हैं और जाते ही तुम्हारे नाम की चर्चा करते हैं। घर की बात घर में रह जाए तो घर टूटता नहीं, बाहर आए तो घर चाहे महल हो पर दीवारें खोखली हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं जहाँ खून का रिश्ता है वहाँ शब्दों से ज्यादा चुप्पी काम करती है। इसीलिए जब भी घर में कोई समस्या आए तो बाहर मत दौड़ो, बैठो, समझो, हल निकालो। दुनिया से सलाह नहीं, अपनों से संवाद करो, क्योंकि जो घर को बचाता है वही जीवन की सबसे बड़ी जीत पाता है। अब जब आप चाणक्य नीति की 7 सबसे गुप्त बातों को जान चुके हैं तो सोचिए कितनी बार हम इन नीतियों का उल्टा करते हैं, कितनी बार हम अपने ही राज दूसरों को देकर अपना सम्मान, शक्ति और शांति खोते हैं। पर अब समय है इन नीतियों को सिर्फ जानने का नहीं, जीने का। तो दोस्तों, आज आपने सुनी आचार्य चाणक्य की वो बातें जो सुनने में कड़वी हैं, लेकिन असल में यही जीवन का अमृत है। ये वो बातें हैं जो शायद आपको किसी किताब में या किसी दोस्त की मीठी बातों में न मिले, क्योंकि सच तो यही है कि लोग मीठा बोलना पसंद करते हैं ताकि सामने वाला खुश हो जाए। लेकिन चाणक्य ने हमें हमेशा वो कहा जिससे हम जागें, संभलें और मजबूत बने। मित्रों, सोचो अगर आज अचानक यह दुनिया सिर्फ 2 तरह के इंसानों को ही बचाए, एक वो जो चाल चलते हैं और दूसरे वो जो सिर्फ अच्छे बने रहते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर कल सब कुछ छिन जाए, सम्मान, रिश्ते, भरोसा, ताकत, तो क्या तुम्हारी अच्छाई तुम्हें बचा पाएगी? क्योंकि सच्चाई ये है कि इस दुनिया में सबसे पहले अच्छे लोग ही कुचले जाते हैं, सबसे पहले शांत लोग ही इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे पहले भरोसा करने वाले ही धोखा खाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है जिसे कोई तुम्हें बताना नहीं चाहता। और यही वजह है कि चाणक्य ने साफ कहा था, जो हर हाल में अच्छा बना रहता है वह असल में खुद के विनाश का रास्ता चुन लेता है। आज के बाद या तो तुम दुनिया के लिए मासूम मोहरा बनकर जियोगे या फिर चाणक्य की वो नीति सीखोगे जो इंसान को अच्छा नहीं, खतरनाक बनाती है। क्योंकि याद रखना, यह दुनिया अच्छे लोगों से नहीं, समझदार और सख्त लोगों से चलती है। दोस्तों, आपने जिंदगी में न जाने कितनी बार ये बातें सुनी होंगी, अच्छा बनो, सबका भला सोचो, हर हाल में धैर्य रखो। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल दुनिया में अच्छे लोग ज्यादातर कहानियों में ही जीतते हैं, हकीकत में नहीं। हो सकता है ये बात आपको पहली नजर में अजीब या गलत लगे, लेकिन दोस्तों यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। समय सिर्फ उन्हें याद रखता है जो समझदार थे, जो हालात को पहचानते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी चाल और नीति बदलना जानते थे। चाणक्य का साफ कहना है कि अगर जीवन में सच में सफलता पानी है तो केवल अच्छा होना काफी नहीं है, बल्कि नीति और चतुराई भी आनी चाहिए। मतलब यह कि जब हालात मांगे तो सख्त बनने और जरूरत पड़ने पर बुरा दिखने का साहस भी रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो यही दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी, क्योंकि यह संसार मासूम लोगों के लिए नहीं बल्कि समझ रखने वालों के लिए बना है। यहाँ अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, शांत स्वभाव को डर या असमर्थता मान लिया जाता है और त्याग को लोग सीधी सीधी बेवकूफी समझ बैठते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति बिल्कुल साफ कहती है कि जो इंसान समय की चाल को नहीं समझ पाता उसे उसका अच्छा चरित्र भी नहीं बचा सकता। चाणक्य कहते हैं, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुमने खुद के साथ समझौता कर लिया है। इस दुनिया में सबको खुश रखना कोई उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले अपने उस सच को पहचानो जो तुम्हें भीतर से चुभता है, जो तुम्हें तकलीफ देता है। लोग यही चाहेंगे कि तुम हर बात पर हाँ कहो, हर समय मुस्कुराते रहो और गलत चीजों पर भी सिर झुकाकर सहमति जताते रहो। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम सही के पक्ष में अकेले खड़े होने का साहस रखते हो, जब तुम बिना किसी डर के ना कह पाते हो। केवल रिश्ते बचाने के नाम पर अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो। यही वह जरूरी बुरा बनना है जिसकी चाणक्य बात करते हैं। बुरा बनने का मतलब क्रूर होना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। बुरा बनने का मतलब हर बात पर चुप रहना छोड़ देना है, और बुरा बनने का मतलब दुनिया से पहले खुद को चुनना है। याद रखो, अच्छे लोग अक्सर सिर्फ पसंद किए जाते हैं, लेकिन तथाकथित बुरे लोग ही इतिहास की दिशा बदलते हैं। अब फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। या तो हमेशा अच्छा बनकर खुद को धीरे धीरे खोते रहो, या फिर थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा बनकर
इस दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम करो। अब जरा सोच कर देखो, ये दुनिया असल में चलती कैसे है? यहाँ मासूमियत की कद्र होती है या चालाकी की? चाणक्य ने तो करीब 2000 साल पहले ही साफ कह दिया था, बुरा बनो, मगर बुराई के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी जैसी चालाक समझ रखो, कौए जैसी तेज बुद्धि अपनाओ और शेर जैसी निडरता अपने भीतर पैदा करो। आखिर क्यों? क्योंकि ये दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकालती। यहाँ सीधे साधे लोग सबसे पहले नुकसान उठाते हैं। जैसे जंगल में सबसे सीधा खड़ा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही इस समाज में सादा, मासूम और जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान सबसे पहले फंसता है। इसीलिए नहीं कि लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसकी अच्छाई का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। तुम भी कभी न कभी ऐसे हालात में जरूर फंसे होंगे जहाँ तुमने सिर्फ इस डर से चुप्पी साध ली कि कहीं झगड़ा न हो जाए। किसी की मदद पूरे दिल से की, लेकिन जब खुद पर वक्त आया तो वही लोग मुंह फेर कर खड़े हो गए। और तब क्या कहा गया? तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान सब देख रहा है। मगर सच्चाई यह है कि इस दुनिया में भगवान बाद में देखता है, पहले यह दुनिया तुम्हें कुचलने की कोशिश करती है। चाणक्य बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम हर वक्त सिर्फ धर्म और नैतिकता की ही बात करते रहोगे तो अधर्मी लोग तुम्हें अपना औजार बना लेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी ईमानदारी और सबका भला सोचने की आदत, ये सभी गुण तब तक ही सही हैं जब तक इनका संतुलन बना रहे। जैसे ही तुम जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने लगते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे ज्यादा सच्चे होते हो, उसी में सबसे ज्यादा समझौते भी तुम्हें ही करने पड़ते हैं। और फिर भी तुम खुद को यही समझाते रहते हो, मैं सही कर रहा हूँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान समय की नीति नहीं समझता, वह दरअसल किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा देता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम लोमड़ी जैसी चालाकी अपनाओ, ताकि लोग तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझने की गलती न करें। कौए जैसी बुद्धि रखो, जिससे तुम्हें पता हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे सही चाल है। और शेर जैसी निडरता अपने भीतर जगाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम दहाड़ सको और किसी में इतनी हिम्मत न हो कि वह तुम्हें डरा कर झुका दे। सच्चाई यही है कि वास्तव में अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में बुरे लोगों से भी बेहतर नीति अपनाना जानता है। वरना जो लोग सिर्फ अच्छा बनकर जीने की कोशिश करते हैं, वे इस दुनिया की सबसे पहली बलि बनते हैं। अब समय आ गया है अच्छा होने के मतलब को नए सिरे से समझने का, क्योंकि जो इंसान हर वक्त सिर्फ मुस्कुराता रहता है, वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई बार दांत दिखाने वालों को यह याद दिलाने के लिए अपने पंजे भी दिखाने पड़ते हैं। चाणक्य की दृष्टि में आखिर बुरा होता कौन है? चाणक्य का मानना है कि इस संसार में जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनकर रहता है, वह ज्यादा समय तक अपनी अच्छाई बचा नहीं पाता। या तो उसे भीतर से तोड़ दिया जाता है, या फिर उसकी अच्छाई का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जरा सोचो, क्या सच में बुरा वही होता है जो गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, या फिर वह जो जरूरत पड़ने पर बिना इस डर के सही फैसला लेता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? चाणक्य के अनुसार बुरा वह नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। असल में बुरा वह है जो हालात मांगने पर मासूमियत छोड़कर नीति से जवाब देना जानता है। बुराई का मतलब हर बार पाप या गलत रास्ता नहीं होता। कई बार वही तुम्हारी सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार बन जाती है। यही वजह है कि चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर सही वक्त पर चालाकी और समझदारी नहीं दिखाई गई तो यह दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध बना देगी। आज भी जिंदगी हर इंसान से यही सवाल करती है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर तुम बुरा बन सको? अपने लिए, अपने सच की रक्षा के लिए। अगर नहीं तो समझ लो कि यह दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल बनकर रह जाएगी, जहां हर कोई अपनी चाल चलेगा और तुम हमेशा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होते रहोगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो हद से ज्यादा अच्छा था। वह हर किसी की मदद करता, सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को पीछे रख देता। कोई कुछ भी कह देता तो वह चुप रह जाता, कोई धोखा दे देता तो वह उसे माफ कर देता। न कभी किसी से टकराया, न किसी को रोकने की हिम्मत की। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसके दोस्त उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। रिश्तेदारों ने उसके भरोसे को पूरी तरह निचोड़ लिया और आखिर में उसकी अपनी पत्नी ने भी कह दिया, तुम इंसान तो बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाए? उसी पल उसे एहसास हुआ कि अच्छा बनकर वह सबको संभाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे खुद को ही खोता जा रहा था। चाणक्य कहते हैं कि जो सांप जहर नहीं छोड़ता
लेकिन अपने जहर का एहसास कराता है वही जिंदा रहता है, और जो खुद को पूरी तरह बेजहर दिखा देता है वही सबसे पहले मारा जाता है। मतलब ये दुनिया ऐसे इंसान की कद्र करती है जो वक्त आने पर बुरा बन सके, जो सिर्फ सीधा साधा ही न हो बल्कि समझदार हो और जरूरत पड़ने पर खतरनाक भी बन सके। क्योंकि जिस दिन तुमने दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि तुम कभी पलटकर वार नहीं करोगे, उसी दिन लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर नाचने लगेंगे। और सबसे दुखद बात यह होती है कि धीरे धीरे तुम खुद इस दर्द को ही सामान्य मानने लगते हो। तुम सोचने लगते हो शायद यही जिंदगी है, यही प्यार है और यही समझौता है। अब सबसे बड़ा धोखा यही होता है जब तुम यह मान लेते हो कि अच्छा बनने से लोग तुम्हें ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, जितना ज्यादा तुम दूसरों के लिए झुकते जाओगे उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया को आदत है उन लोगों की जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो सामने वाले की गलती पर चुप नहीं रहते और जिन्हें जरूरत पड़ने पर साफ ना कहना आता है। जो इंसान हमेशा चुप रहता है, सब कुछ सह लेता है और हर बार दूसरों के बारे में ही सोचता है, वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तुमने खुद देखा होगा क्लास में सबसे शांत रहने वाला बच्चा आखिर में ही याद किया जाता है। परिवार में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है उसकी बात सबसे कम सुनी जाती है, और रिश्तों में जो सबसे ज्यादा वफादार होता है वही सबसे पहले छोड़ा जाता है। यहाँ चाणक्य एक बेहद कड़वा लेकिन 100% सच बोलते हैं। दुनिया उसी इंसान को अहमियत देती है जो खुद को जरूरी बना लेता है। अच्छा होना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम जरूरी भी हो? क्योंकि जिस दिन तुम जरूरी नहीं रहे उस दिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा और तुम पीछे सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान था बनकर रह जाओगे। अब जरा ठहर कर सोचो, जिन लोगों के लिए तुम हर वक्त सब कुछ करते रहते हो, क्या वे कभी तुम्हारे लिए उतना ही करने वाले हैं? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे भरोसे की कदर की या फिर उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? सवाल भले ही कड़वा हो, लेकिन उसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चाणक्य साफ कहते हैं कि जो इंसान हर किसी को खुश रखने की दौड़ में लगा रहता है वह सबसे पहले खुद से ही हार जाता है। मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो लोग धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व तक को मिटा देंगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम कब और कहां खुद को खो बैठे। इसलिए अब समय आ गया है कि अपनी अच्छाई को एक दायरे में रखो और आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। क्योंकि जिसे ना कहना नहीं आता उसे इस्तेमाल करना इस दुनिया को बहुत अच्छे से आता है, और यह दुनिया उसी इंसान को दबाती है जो खुद के लिए खड़ा होना भूल जाता है। अब उस मनोवैज्ञानिक जाल की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे लोग ही फंसते हैं। तुमने गौर किया होगा, जो इंसान हर वक्त सबकी मदद में लगा रहता है वही सबसे ज्यादा थका हुआ, भीतर से टूटा हुआ और गलत समझा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी थकान दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ यह दिखता है कि तुम कितने काम के हो। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, दूसरों को खुद से पहले रखते हो ताकि वे तुम्हें अहमियत दें। लेकिन हकीकत क्या है? लोग तुम्हें तुम्हारी असली कीमत के लिए नहीं बल्कि उस वक्त के लिए पसंद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। और जिस दिन तुम जरूरत के समय उपलब्ध नहीं हो पाते, उसी दिन वे तुम्हारे पूरे वजूद पर सवाल उठाने लगते हैं। यहीं से उस दर्द की शुरुआत होती है जहां तुमने किसी का हर बोझ उठाया लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी और शक ही मिला। अब जरा चाणक्य की उस असली नीति को सुनो जो आज भी इंसान की सोच को झकझोर देने की ताकत रखती है। अगर तुम हर वक्त दूसरों के लिए ही समर्पित रहते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें एक साथी नहीं बल्कि एक साधन समझने लगते हैं। चाणक्य की बात बिल्कुल साफ है, अगर तुमने अपनी खुद की कीमत तय नहीं की तो यह दुनिया तुम्हें मुफ्त की सेवा मान लेगी। फिर न कोई तुम्हारे समय की कद्र करेगा, न तुम्हारी मेहनत की और न ही तुम्हारे दर्द की। तो अब करना क्या है? अब से अपनी सोच का तरीका बदलो, अच्छे बनो, लेकिन हर समय नहीं। जिस दिन तुमने लोगों को यह दिखा दिया कि तुम ना कह सकते हो, अपनी सीमाएं तय कर सकते हो और सामने वाले की चाल पहचान सकते हो, उसी दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। यही असली बुरा बनना है, खुद के लिए खड़ा होना। और ये बात याद रखो कि इस दुनिया में आगे बढ़ने और जीतने के लिए थोड़ा सख्त, थोड़ा स्वार्थी और बहुत सोच समझकर चलने वाला बनना ही पड़ता है। क्योंकि जो इंसान हर बार हाँ कहता रहता है वह एक दिन खुद से ही माफी मांगने की हालत में पहुंच जाता है। चाणक्य के अनुसार मूर्ख वह नहीं होता जो एक बार धोखा खा जाए, असली मूर्ख तो वह है
जो बार बार उसी चेहरे को देवता मान लेता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा लोग नहीं देते, बल्कि तुम्हारी अपनी उम्मीदें देती हैं। तुम यह सोचकर चलते हो कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो सब मेरे अपने बन जाएंगे। लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं, सद्गुण तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक सामने वाला उनकी कद्र करता है। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लिया गया, उसी पल से अपमान की शुरुआत हो जाती है। अब चाणक्य की एक और गहरी बात सुनो। वे कहते हैं, अगर तुम सर्प हो तो हर जगह विष मत फैलाओ, लेकिन इतना संकेत जरूर दो कि तुम्हारे पास विष है। इसका मतलब है खतरनाक दिखो, मगर डसना सिर्फ जरूरत पड़ने पर। शांत रहो, लेकिन किसी को यह भ्रम न रहने दो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि जो इंसान हर समय झुकता रहता है वह आखिरकार अपने ही आत्मसम्मान की सबसे भारी कीमत चुका देता है। और अब चाणक्य की सबसे तीखी सीख सुनो। सत्य वही कहो जो सही समय पर तीर की तरह जाकर असर करे। हर वक्त मीठा बोलते रहना खुद को सस्ता बना देने जैसा है। दुनिया को यह आदत मत डालो कि तुम हर हाल में सिर झुकाकर हाँ ही कहोगे। कई बार जरूरी होता है साफ ना कहना। कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, और कई बार आंखों में आंखें डालकर सच बोलना पड़ता है। यही वह बुराई है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ऐसा इंसान बना देती है जिससे लोग टकराने से पहले सोचते हैं। और अंत में चाणक्य की सबसे बड़ी चेतावनी, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि उसने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। अब समय आ गया है सिर्फ अच्छा इंसान बने रहने का नहीं, बल्कि प्रभावशाली इंसान बनने का। ऐसा इंसान जो भीतर से अच्छा हो, लेकिन जिसे कोई हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। ऐसा इंसान जो इंसानियत न छोड़े, लेकिन सामने वाले को यह कभी भूलने न दे कि उसके भीतर भी एक चाणक्य जाग रहा है। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है उस गुरु मंत्र को सामने रखने का, जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। ध्यान रखना, यह न तो कोई जादू है और न ही किसी मोटिवेशनल किताब का खोखला सपना। ये उस महान व्यक्ति की सीख है जिसने अकेले अपने बुद्धि बल से पूरे भारत की दिशा और दशा बदल दी। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम इंसानों को पढ़ना सीख लोगे, उस दिन जिंदगी के ज्यादातर खेल तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है। लोगों की मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को समझो, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत को पहचानो। जो जितना ज्यादा मीठा दिखता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और सबसे अहम बात, दूसरों की चाल को समझो, लेकिन अपनी चाल कभी उजागर मत करो। शांत रहो, मगर हर चीज पर नजर रखो। माफ जरूर करो, लेकिन जो सबक मिला है उसे कभी मत भूलो। और अंत में खुद को इतना मजबूत बना लो कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ने की हिम्मत न कर सके। यही है चाणक्य का असली गुरु मंत्र। अगर इसे सच में अपने जीवन में उतार लिया तो जिंदगी सिर्फ बदलेगी ही नहीं, तुम इस पूरी दुनिया पर विजय पाने की क्षमता भी हासिल कर लोगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द विडन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहाँ लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो चुका है। जो काम हाथ में लेते हैं वो अधूरा रह जाता है। जिस पर भरोसा करते हैं वही साथ छोड़ देता है। और किस्मत, वह तो जैसे मजाक उड़ाती हुई चुपचाप पास से गुजर जाती है। दिल भारी हो जाता है, दिमाग थक जाता है और इंसान एक ही सवाल में उलझ जाता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा दौर हर किसी की जिंदगी में आता है। बुरा समय, ये सब हमें खत्म करने नहीं आते, ये हमें कुछ सिखाने आते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उस सीख को पहचानने के लिए हमें सही नजर चाहिए, सही दिशा चाहिए और सही मार्गदर्शन चाहिए। इसीलिए सदियों पहले एक महान मनीषी ने अपनी बुद्धि से एक ऐसा खजाना लिखा जिसे पढ़ने वाला, समझने वाला और अपनाने वाला अंधेरों से निकलकर रोशनी तक पहुंच जाता है। वो मनीषी थे आचार्य चाणक्य, और वो खजाना चाणक्य नीति। जब समय बुरा चलता है तो इंसान अक्सर घबरा जाता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं वक्त कभी खराब नहीं होता, नजरिए खराब हो जाते हैं। और जब नजरिए बदलने लगते हैं तब पूरी दुनिया बदलते देर नहीं लगती। सोचिए, आप एक गहरी रात में अकेले खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा है, दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन तभी एक दीपक जलता है, छोटा सा, पर इतना कि रास्ता दिखा दे, कदम आगे बढ़ा दे, डर को पीछे धकेल दे। चाणक्य नीति वही दीपक है, एक ऐसा प्रकाश जो सिर्फ राह नहीं दिखाता बल्कि अंदर छिपी ताकत को भी जगाता है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई भीतर होती है। अपने भय से,
अपनी कमजोरियों से, अपनी भ्रमित सोच से। बुरा समय जब हमला करता है तो इंसान सबसे पहले खुद से हार जाता है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, हार मानना विकल्प नहीं है। जिंदगी आपके घुटने टेकने से नहीं चलती। जिंदगी तब चलती है जब आप उठकर खड़े होते हैं, चाहे घुटने कांप ही क्यों न रहे हों। ये परिचय सिर्फ एक किताब की शुरुआत नहीं है, यह आपकी कहानी की नई शुरुआत है। क्योंकि अगर आप यह सुन रहे हैं तो मतलब जिंदगी ने आपको मौका दिया है एक नया अध्याय खोलने का और अपने दर्द को ताकत में बदलने का। कभी कभी हम बुरे समय को दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि बुरा समय वह लोहार है जो हमें आग में तपाकर और मजबूत बनाता है। जिन्हें दुनिया महान कहती है, उन्होंने सबसे पहले बुरे समय का सामना किया है। हर विजेता की यात्रा एक टूटे हुए पल से शुरू हुई है। हर सफल इंसान कभी एक हार चुका हुआ इंसान था, लेकिन फर्क यह था कि उसने हार को अपने भाग्य का फैसला नहीं बनने दिया। चाणक्य नीति कहती है, जब समय साथ न दे तब आप अपने सिद्धांतों को थाम लो। जब लोग साथ न दें तब अपने चरित्र को मजबूत कर लो। और जब सारी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए तब खुद को भीतर से जीत लो। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उससे दुनिया जीतने से कौन रोक सकता है। आपका बुरा समय आपकी परीक्षा नहीं है, यह आपका निर्माण है। यह वह प्रक्रिया है जो आपको वही इंसान बना रही है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। हो सकता है अभी दर्द हो सकता है अभी रास्ता लंबा लगे, हो सकता है दुनिया आपको कमजोर समझ रही हो, लेकिन याद रखिए, धनुष पीछे इसलिए खींचा जाता है ताकि तीर दूर तक जाए। वही तीर सटीक लगता है जिसे पहले पीछे धकेला जाता है। आज आप जहाँ भी खड़े हैं, जैसे भी हालात हैं, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस एक पड़ाव है और आगे जो लिखा है वह तब बदलेगा जब आप चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि यह नीति सिर्फ शब्द नहीं है, यह आग है, यह शक्ति है, यह जीवन दर्शन है। यह आपको गिरने नहीं देती, यह आपको टूटने नहीं देती, यह आपको उठाकर आपकी असली पहचान तक पहुंचाती है। तो अगर आपका समय बुरा चल रहा है, अगर जिंदगी आपको बार बार गिरा रही है, अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, तो बस एक बात याद रखिए, यही समय है चाणक्य नीति अपनाने का। आइए शुरुआत करते हैं। कहते हैं, इंसान तब नहीं टूटता जब दुनिया उसके खिलाफ होती है। इंसान तब टूटता है जब उसे लगता है कि अब उसके भीतर कुछ बचा ही नहीं। और सच मानिए, जिंदगी में ऐसा दौर एक बार नहीं, कई बार आता है। एक ऐसा समय जब हर सुबह भारी लगती है, हर रात लंबी लगती है और दिल में बस एक ही डर बैठ जाता है, क्या मैं इस दौर से निकल भी पाऊंगा। यही वो पल है जहां से चाणक्य नीति की असली शुरुआत होती है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, कठिन समय यह नहीं पूछता कि तुम तैयार हो या नहीं, वह बस आता है और तुम्हें परख कर चला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, परखता वही है जिसे मजबूत बनाना होता है। सोचिए, क्या कभी लोहे को तलवार बनाने से पहले आराम दिया जाता है? नहीं, उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, बार बार मोड़ा जाता है। क्योंकि जब वह सब सह लेता है तब वह तलवार कहलाने लायक बनता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। कभी आपका विश्वास टूटता है, कभी सपने बिखरते हैं, कभी अपने ही दूर चले जाते हैं। और यही वह वक्त होता है जब दिल भारी हो जाता है, सांसें मुश्किल लगने लगती हैं और दिमाग हर वक्त डर में डूबा रहता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, यदि तुम टूट रहे हो तो समझो तुम तैयार किए जा रहे हो। यह लाइन सुनने में छोटी है, पर इसका अर्थ जीवन बदल देता है। क्योंकि बुरा समय आपको मिटाने नहीं आता, वह आपको नया बनाने आता है। इसीलिए चाणक्य नीति बार बार एक बात समझाती है, बुरा समय ही असली समय है जब इंसान खुद को पहचानता है। आप सोचो, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कौन सीखता है, कौन बदलता है, कौन खुद को मजबूत बनाता है। खुशियां हमें सुला देती हैं, सुख हमें आलसी कर देता है, लेकिन कठिनाई वह हमें उठाती है, जगाती है, धकेलती है और मजबूर करती है कि हम अपने अंदर झांकें और उस शक्ति को बाहर निकालें जो हम भूल चुके होते हैं। एक पल के लिए अपने जीवन के उस समय को याद करो जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। आपने शायद सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन देखिए, आज आप यहाँ हैं। आपने वह दौर पार किया, आप उससे निकले और आप पहले से ज्यादा मजबूत बने। इसका मतलब क्या है कि आपके भीतर वह शक्ति है जिसे आप खुद नहीं पहचानते। और चाणक्य नीति का पहला अध्याय इसी शक्ति को जगाने का काम करता है। चाणक्य कहते हैं,
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना और उससे सीखना। अगर समय बुरा चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्यों, तो जवाब यह है क्योंकि आपको नए रूप में ढाला जा रहा है, क्योंकि आपको अपनी क्षमता का एहसास होना बाकी है, क्योंकि जो आप बनने वाले हैं उसके लिए आपको अंदर से और मजबूत होना पड़ेगा। जीवन आपको तोड़ रहा है क्योंकि आप अब पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठते। आप उससे बड़े हो चुके हैं। अब आपको नया आकार दिया जा रहा है। यह दर्द, यह टूटना, यह संघर्ष सजा नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि आपकी कहानी अब बदलने वाली है, आपकी दिशा बदलने वाली है, आपकी सोच बदलने वाली है। और याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही ज्यादा चमकदार होती है। अगर आज आप अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी की सबसे रोशन सुबह बहुत करीब है। चाणक्य नीति का पहला अध्याय यही कहता है, गिरो मत, डरो मत, टूटो मत, बस टिको रहो, क्योंकि यह समय आपको खत्म नहीं कर रहा, आपको बदल रहा है, नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। और बस वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो आपको उस इंसान तक ले जाएगी जिसका बनने का सपना आपने कभी खुद भी नहीं देखा था। कठिन समय शरीर को नहीं, मन को तोड़ता है, और जब मन टूटता है तो सबसे आसान चीज भी पहाड़ लगने लगती है। यही वजह है कि चाणक्य नीति की दूसरी सीख मन के खेल को समझने से शुरू होती है। सोचिए, एक इंसान का घर टूट जाए, वह फिर भी दोबारा बना सकता है। धन चला जाए, वह फिर भी कमा सकता है। लोग छोड़ जाएं, नए लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर मन टूट जाए तो इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, यदि वह नियंत्रित न हो। और यही वह सच है जिसे हम कठिन समय में भूल जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक वह है जो हमारे अंदर हो रहा होता है। जब मुसीबत आती है, मन धीरे धीरे जहर घोलना शुरू करता है। तुमसे नहीं होगा, तुम अकेले हो, किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, अब सब खत्म हो गया। और यही सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, मन को हराना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अब जरा अपने आप को देखो, आपका बुरा समय आपके जीवन के बाहर चल रहा है, लेकिन उसका असर कैसा पड़ रहा है। नींद उड़ गई है, दिमाग तनाव में डूब गया है, साहस कम होने लगा है, और हर छोटी चीज पहाड़ जैसी लगने लगी है। यह सब क्यों? क्योंकि मन आपकी कमजोरी समझ चुका है। कठिन समय में सबसे जरूरी है मन को साधना, और यही अध्याय उसी ताकत को जागृत करने पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य बाहर की परिस्थितियों से नहीं, उन परिस्थितियों की अपनी कल्पना से हारता है। यानी कि मुसीबत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। सच्चाई यह है, कठिन समय कभी अचानक पहाड़ बनकर नहीं गिरता, हमारी सोच उसे पहाड़ बनाती है। जैसे यदि जेब खाली है तो हम सोच लेते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई। यदि कोई रिश्ता टूट गया, हम मान लेते हैं कि अब हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। यदि एक बार असफल हुए, हम यकीन कर लेते हैं कि हम कभी सफल नहीं होंगे। पर चाणक्य नीति हमें जगाती है, मन को नकारात्मकता से भरने वाले विचार ही विनाश का कारण बनते हैं। अब सवाल यह है, मन को कैसे संभाला जाए? सबसे पहले यह समझना होगा कि मन को आदेश चाहिए। अगर आप आदेश नहीं देंगे तो भय, चिंता और तनाव उसे नियंत्रित कर लेंगे। बुरा समय चाहे कितना भी बड़ा हो, मन से कहो, मैं इससे बड़ा हूँ, क्योंकि कठिन समय आपको चुनौती देता है, पर आपका मन तय करता है कि आप हारेंगे या लड़ेंगे। जरा उस तीरंदाज को याद करो, वह तीर चलाने से पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य आंख से नहीं, मन से साधा जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जब हालात बिगड़े तो भागना नहीं, एक पल रुककर मन को स्थिर करो, क्योंकि मन स्थिर होगा तो रास्ता दिखेगा, रास्ता दिखेगा तो समाधान मिलेगा, और समाधान मिलेगा तो समय बदलना तय है। यह अध्याय आपको यह स्वीकारने पर मजबूर करेगा कि आप जितने हालात से नहीं टूटे, उससे कहीं ज्यादा अपनी ही सोच से टूटे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, सोच बदली जा सकती है, मन साधा जा सकता है, दृष्टिकोण सुधारा जा सकता है, और जब मन मजबूत हो जाए तो बुरा समय खुद ही अपनी शक्ति खो देता है। याद रखो, तूफान पेड़ को तभी गिराता है
जब उसकी जड़ें कमजोर हों, मन मजबूत हो, तो तूफान भी सलाम करके निकल जाता है। इस अध्याय का सार एक ही है, समय बुरा नहीं होता, सोच बुरी हो जाती है और सोच बदली नहीं, गठित की जाती है। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय में जाने के लिए, जहां चाणक्य यह बताते हैं कि कठिन समय में किन चीजों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी गिरावट की असली वजह होती है। कठिन समय में इंसान अक्सर यह सोचता है कि उसे क्या पाना चाहिए, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, बुरे समय में असली सवाल यह नहीं है कि क्या पाना है, बल्कि यह है कि क्या छोड़ना है, क्योंकि डूबता इंसान पानी से नहीं, अपनी जेब में रखे पत्थरों से डूबता है। जीवन में भी हम परिस्थितियों से उतना नहीं हारते जितना अपने भीतर की उन चीजों से हार जाते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। चाणक्य कहते हैं, जो बोझ उठाने लायक ना हो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना वही बोझ जीवन को डुबा देता है। और कठिन समय में यह बात और भी सच हो जाती है। इस अध्याय में हम उन अदृश्य बोझों को पहचानेंगे जो हमारे जीवन को नीचे की ओर खींचते हैं और जिन्हें छोड़ देना ही बुरे समय से निकलने का पहला कदम है। सबसे पहले बात करते हैं अतीत की। कितना अजीब है ना, हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर अतीत की गलती, अतीत की बातें, अतीत का दर्द सब एक भारी जंजीर की तरह हमारे पैरों से बंधा रहता है। जब भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहें, अतीत खींचकर फिर से वहीं ले जाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, बीते हुए समय को पकड़े रहना डूबते जहाज को पकड़ने जैसा है। वह आपको बचाने नहीं, डुबोने के लिए है। जो चला गया वह चला गया, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर भविष्य बनाया जा सकता है। बुरे समय में सबसे जरूरी है उस अतीत को छोड़ देना जो आपकी आज की ताकत को निगल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा बोझ है गलत लोग। कठिन समय में सबसे ज्यादा चोट किससे लगती है? दुनिया से, हालात से नहीं, लगती है उन लोगों से जिन्हें हमने अपना समझा था। लेकिन चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में मूल्य न जोड़ रहा हो तो वह मूल्य घटा रहा होता है, और जो मूल्य घटाए उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। कठिन समय में बेकार साथ सबसे खतरनाक होता है। यह आपका हौसला नहीं बढ़ाता, आपकी परेशानियां बढ़ाता है, आपको आगे नहीं बढ़ाता, आपको और पीछे धकेल देता है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी है गलत लोगों से दूरी, क्योंकि कुछ लोग आपके लिए दरवाजे नहीं खोलते, वे आपके लिए दरवाजे बंद रखते हैं। तीसरी चीज जिसे छोड़ना अनिवार्य है, अनावश्यक डर। यह डर जो आपका नहीं है, जो परिस्थितियों ने नहीं बनाया, जिसे आपने खुद पैदा किया है। कठिन समय में डर सबसे पहले हमला करता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सबने छोड़ दिया तो, अगर फिर से गलत हो गया तो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, डर भविष्य की कल्पना है और कल्पना को सच बनाना मूर्खता है। डर आपके साथ कुछ नहीं करता, आप खुद अपने डर के अनुसार जीने लगते हैं और यही आपको जकड़ लेता है। कठिन समय में डर को छोड़ देना जीत की पहली सीढ़ी है। अब आते हैं चौथी चीज पर, बहाने। जीवन में जितना नुकसान परिस्थितियां नहीं करती, उससे कहीं अधिक नुकसान बहाने कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास अवसर नहीं आया, मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे नसीब में नहीं था। यह सब बहाने जो इंसान को वहीं रोक देते हैं जहां वह खड़ा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, बहानों का बोझ इतना भारी होता है कि योग्य व्यक्ति भी उससे दबकर सामान्य बन जाता है। कठिन समय बहानों के लिए नहीं, निर्णयों के लिए आता है, और जो इस समय बहाने छोड़ देता है वो भविष्य में खड़ा होकर गर्व से कहता है, मैं डरा नहीं, मैं रुका नहीं, मैंने लड़कर अपना रास्ता बनाया। अंत में एक ऐसी चीज जिसे छोड़ना सबसे मुश्किल है, अपनी गलत सोच। वही सोच जो आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि आप नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, आपके पास वह क्षमता नहीं है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, मनुष्य अपनी सोच बदलकर अपना भाग्य बदल सकता है। जो सोच आपको रोक रही है उसे छोड़ना ही होगा। जो नजरिया आपको कमजोर बना रहा है उसे बदलना ही होगा। जो विचार आपको नीचे गिरा रहे हैं उन्हें खत्म करना ही होगा, क्योंकि जब तक बोझ नहीं छोड़ा जाता नई यात्रा शुरू नहीं होती। यह अध्याय आपको यह समझाता है कि कठिन समय आपका शत्रु नहीं है, आपके अंदर का बोझ आपका शत्रु है। और जब आप इस बोझ को छोड़ देते हैं, अतीत का दर्द, गलत लोगों का जहर, डर की जंजीरें, बहानों का बोझ और गलत सोच की दीवारें,
तो जीवन अचानक हल्का लगने लगता है, हल्का और आगे बढ़ने के लिए तैयार। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां चाणक्य बताते हैं कठिन समय में कौन सी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही गलती इंसान की सबसे बड़ी हार बन जाती है। कठिन समय में इंसान जीत इसलिए नहीं पाता क्योंकि हालात कठिन हैं, बराबर इसलिए हारता है क्योंकि वह गलतियां करता है। और चाणक्य नीति इन गलतियों को उजागर करती है, वो गलतियां जो बाहर नहीं, मन और व्यवहार के भीतर पनपती हैं और धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन खतरनाक सच से होती है। कठिन समय में एक छोटी गलती भी बड़ी तबाही ला सकती है, क्योंकि बुरा समय समुद्र की तरह होता है। सही दिशा में एक छोटा कदम आपको किनारे पहुंचा सकता है और गलत दिशा में एक छोटा कदम आपको गहराई में डुबो सकता है। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति में बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। जो बुद्धि खो दे वह सब कुछ खो देता है। आइए समझते हैं वे गलतियां जो कठिन समय को और कठिन बना देती हैं। 1. भावुक होकर निर्णय लेना। जब समय खराब होता है, हमारा मन पहले से ही भारी होता है। ऐसे में भावनाएं दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। गुस्सा, घबराहट, निराशा और डर। यही वह क्षण होता है जब इंसान गलत कदम उठाता है। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, भावनाओं में लिए गए निर्णय विनाश की जड़ होते हैं। कठिन समय में निर्णय दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए। एक गलत निर्णय आपको महीनों पीछे धकेल सकता है। 2. हर किसी से अपनी समस्या बांट देना। बुरा समय आते ही हम अक्सर हर किसी को अपना दुख बताने लगते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों तक। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी सबको मत बताओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। चोट लगे शेर को भी जंगल में चुप रहना पड़ता है, वरना शिकारी उसे घेर लेते हैं। आपकी कमजोरी आपकी निजी बात है, उसे सबके सामने मत खोलिए। 3. दूसरों पर निर्भर हो जाना। कठिन समय इंसान को कमजोर महसूस करवाता है और तब वह सहारे ढूंढने लगता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक गलती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी नाव खुद नहीं चलाता वह तूफान में सबसे पहले डूबता है। सहारा लेना ठीक है, लेकिन निर्भर हो जाना आपको अंदर से खोखला कर देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूती है अपने पैरों पर खड़े रहना। 4. वर्तमान को नजरअंदाज कर देना। जब मुश्किलें बढ़ती हैं, इंसान या तो अतीत में जीने लगता है या भविष्य की चिंता में खो जाता है, पर दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि चाणक्य नीति सिखाती है, वर्तमान ही आपके भविष्य की नींव है। यदि आज आप सही कदम नहीं उठाते तो कल अपने आप नहीं सुधरेगा। 5. गलत लोगों की बातों में आ जाना। कठिन समय में दुनिया आपको 2 तरह की बातें कहती है, कुछ प्रेरित करती हैं, कुछ गिरा देती हैं। दुर्भाग्य से कठिन समय में सबसे ज्यादा जोरदार आवाजें वही होती हैं जो आपको नीचे गिराती हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, अब रहने दो, समय खराब है, कोशिश बेकार है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, संकट के समय गलत सलाह सबसे बड़ी विषबैल होती है। ऐसे लोग आपका समय नहीं कोसते, आपकी हिम्मत को खत्म करते हैं। 6. आत्मसंदेह में डूब जाना। यह सबसे गहरी और खतरनाक गलती है, क्योंकि जब आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर विश्वास करना छोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को छोटा समझ लेता है उसे दुनिया और छोटा कर देती है। आत्मसंदेह इंसान की क्षमता छीन लेता है। इससे पहले कि दुनिया आपको हराए, आप खुद हार मान लेते हैं। 7. जल्दी समाधान ढूंढना। कठिन समय में हर इंसान तुरंत समाधान चाहता है, लेकिन यही गलती इंसान को गलत रास्तों पर धकेल देती है। चाणक्य नीति कहती है, जिस समाधान में धैर्य न हो वह समाधान नहीं, धोखा होता है। धीरे धीरे स्थिर कदम, यही कठिन समय को जीतने की कुंजी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई दुश्मन का घमंड आपको चुभता है और आप सोचते हैं कि इसका तोड़ क्या हो सकता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आचार्य चाणक्य के उन 8 गुप्त रहस्यों के बारे में जो किसी भी ताकतवर शत्रु का घमंड चूर चूर कर सकते हैं। ये रहस्य इतने खतरनाक हैं कि इन्हें अपनाने से दुश्मन खुद अपनी हार की वजह बन जाता है, बिना यह जाने कि आपने कुछ किया भी है या नहीं। ये चाणक्य की नीतियां हैं जो सदियों से लोगों को मजबूत बनाती आई हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहला रहस्य है शत्रु को अच्छी तरह जानना।
चाणक्य कहते हैं कि लड़ाई जीतने से पहले दुश्मन की हर कमजोरी को समझ लो। उसकी ताकत क्या है, उसका घमंड किस बात पर है, उसके दोस्त कौन हैं और कहां वह कमजोर पड़ता है, ये सब पता करो। कई बार हम गुस्से में आकर सीधा हमला कर देते हैं, लेकिन चाणक्य की सलाह है कि पहले जानकारी इकट्ठा करो। जैसे एक शिकारी जानवर की आदतें जानकर ही शिकार करता है, वैसे ही शत्रु का घमंड तोड़ने के लिए उसकी कमजोर कड़ी ढूंढो। मैंने खुद देखा है कि जब हम किसी के बारे में ज्यादा जानते हैं तो उसका डर अपने आप कम हो जाता है और उसका घमंड हमें हंसाने लगता है। ये रहस्य अपनाओ तो दुश्मन की हर चाल पहले से पता चल जाएगी। दूसरा गुप्त रहस्य है धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना। चाणक्य कहते हैं कि जल्दबाजी में किया गया हमला अक्सर हार लेकर आता है। अगर शत्रु ताकतवर है और घमंडी है तो उसे अपने घमंड में डूबने दो। वह खुद गलतियां करेगा क्योंकि घमंड अंधा बना देता है। आप चुपचाप अपनी तैयारी करो और जब मौका आए तब वार करो। जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग जल्दी गुस्सा करते हैं वे हार जाते हैं, जबकि धैर्यवान व्यक्ति अंत में जीतता है। ये मानवीय कमजोरी है कि हम इंतजार नहीं कर पाते, लेकिन चाणक्य की ये नीति अपनाओ तो शत्रु का घमंड खुद उसकी कब्र खोदेगा। सोचिए कितना संतोष मिलेगा जब वह खुद गिरेगा और आप बिना कुछ किए विजेता बनोगे। तीसरा रहस्य है चालाकी और छल का इस्तेमाल करना। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए सीधी लड़ाई जरूरी नहीं। उसे गलत जानकारी दो, उसे भ्रम में डालो ताकि वह गलत कदम उठाए। घमंडी व्यक्ति आसानी से धोखे में आ जाता है क्योंकि वह खुद को सबसे चालाक समझता है। आप उसे लगने दो कि आप कमजोर हो और पीछे से अपनी चाल चलो। ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कितना काम आता है। जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाता है तो सीधे झगड़ा मत करो, बल्कि चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाओ और उसे गलत रास्ते पर ले जाओ। चाणक्य की ये चाल इतनी खतरनाक है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसका घमंड कैसे टूट गया। चौथा रहस्य है शत्रु के साथियों में फूट डालना। अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसके अकेले घमंड पर निर्भर मत रहो। उसके दोस्तों, सहयोगियों या परिवार में मतभेद पैदा करो। चाणक्य कहते हैं कि कई दुश्मनों में से एक से समझौता कर लो ताकि बाकी कमजोर पड़ जाएं। घमंडी व्यक्ति अक्सर अपने लोगों को भी नीचा दिखाता है, तो उसकी ये कमजोरी इस्तेमाल करो। हम सब ने देखा है कि जब टीम में झगड़ा होता है तो पूरी ताकत बिखर जाती है। ये मानवीय स्वभाव है कि हम अपने फायदे के लिए दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति से आप इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। इस रहस्य से शत्रु अकेला पड़ जाएगा और उसका घमंड खुद ब खुद गिरने लगेगा। पांचवा गुप्त रहस्य है अपनी कमजोरियां छिपाना और मजबूत दिखना। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी कभी दुश्मन के सामने मत जाहिर करो, वरना वह वहीं वार करेगा। घमंडी शत्रु को लगने दो कि आप उससे डरते हो, लेकिन अंदर से अपनी तैयारी करो। कई बार हम भावुक होकर अपनी परेशानियां बता देते हैं और दुश्मन उसका फायदा उठाता है, लेकिन चाणक्य की सलाह है कि चुप रहो, मुस्कुराओ और मौका देखो। ये कितना सरल है लेकिन कितना प्रभावी। जिंदगी में जब हम मजबूत बनकर खड़े होते हैं तो दुश्मन खुद डरने लगता है और उसका घमंड डगमगाने लगता है। ये रहस्य अपनाकर आप खुद को अजय बना सकते हो। छठा रहस्य है घमंडी को उसके घमंड में और उलझाना। चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति को विनम्रता से नियंत्रित करो। उसे लगने दो कि वह सबसे ऊपर है, उसकी तारीफ करो, लेकिन पीछे से उसकी कमजोरियां उजागर करो। घमंडी आसानी से चापलूसी में आ जाता है और फिर गलतियां करने लगता है। हम सब जानते हैं कि घमंड कितना खतरनाक होता है। यह व्यक्ति को अंधा कर देता है। चाणक्य की ये चाल अपनाओ तो दुश्मन खुद अपनी ताकत को गलत जगह लगाएगा और उसका पतन हो जाएगा। ये मानवीय कमजोरी है कि हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन चाणक्य इसे हथियार बनाते हैं। कितना गहरा है ये रहस्य। सातवां रहस्य है गुप्तचर या जानकारी का जाल बिछाना। चाणक्य ने हमेशा जासूसों का इस्तेमाल किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखो, उसके प्लान पता करो। घमंडी व्यक्ति अक्सर अपनी बातें लीक कर देता है क्योंकि वह सोचता है कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। आज के समय में ये सोशल मीडिया या बातचीत से हो सकता है। जानकारी ही ताकत है और चाणक्य कहते हैं कि इससे दुश्मन को पहले से हराओ। मैंने देखा है कि जो लोग सूचनाओं पर ध्यान देते हैं वे कभी हारते नहीं। ये रहस्य अपनाओ तो शत्रु का घमंड टूटने से पहले ही आप जीत चुके होंगे। आठवां और सबसे खतरनाक रहस्य है मनोबल तोड़ना।
चाणक्य कहते हैं कि शारीरिक लड़ाई से पहले मन की लड़ाई जीतो। दुश्मन को डराओ, उसे असुरक्षित महसूस कराओ, उसके मन में शक पैदा करो। घमंडी व्यक्ति का मनोबल सबसे कमजोर होता है क्योंकि वह हार की कल्पना भी नहीं करता। छोटे छोटे वार से उसे तोड़ो ताकि वह खुद हार मान ले। जिंदगी में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वह शारीरिक कमजोरी के बावजूद जीतता है। चाणक्य की ये अंतिम चाल इतनी प्रभावी है कि दुश्मन बिना लड़े हार जाता है। ये 8 रहस्य चाणक्य की अमर नीतियां हैं जो बताती हैं कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, दिमाग में होती है। घमंड हमेशा गिरता है और ये चालें उसे तेजी से गिराती हैं। लेकिन याद रखो, इनका इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए करो, क्योंकि चाणक्य भी न्याय की बात करते थे। आज से इन पर अमल करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी मजबूत बनती है। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो इन रहस्यों से उसका घमंड तोड़ो और शांति से जीतो। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असली विजेता वह है जो बिना शोर मचाए जीतता है। तो उठो, इन नीतियों को अपनाओ और अपनी जिंदगी को विजय बनाओ। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ दुश्मन को हराने की तरकीब नहीं है, बल्कि ये आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि दुश्मन अपने आप छोटा लगने लगता है। असली जीत तब होती है जब सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने की सोच ही छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अगला कदम है अपने भीतर की कमजोरियों को जीतना। जब आप गुस्से, डर, लालच और जल्दबाजी पर काबू पा लेते हो, तब दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह आपको हिला नहीं सकता। अक्सर हम बाहर के दुश्मन से ज्यादा अपने मन से हारते हैं और चाणक्य इसी मन को युद्ध का मैदान मानते हैं। अब सोचिए, जब आप शांत रहते हो, कम बोलते हो और हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला घमंडी व्यक्ति क्या महसूस करता है? उसे लगता है कि आप उसे गंभीरता से नहीं ले रहे और यही बात उसके अहंकार को अंदर से जला देती है। चाणक्य की नीति कहती है कि मौन सबसे बड़ा हथियार है। चुप्पी से आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाते हो, बल्कि दुश्मन को असमंजस में भी डाल देते हो। वह समझ नहीं पाता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, और यही अनिश्चितता उसके घमंड को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। कई बार बिना कुछ कहे ही आप सामने वाले के मन में डर बैठा सकते हो। एक और गहरी बात जो चाणक्य सिखाते हैं वो ये कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ दुश्मन इतने छोटे होते हैं कि उनसे लड़ना खुद को छोटा करना होता है। घमंडी व्यक्ति चाहता है कि आप उसके स्तर पर उतरकर उससे टकराओ ताकि उसे महत्व मिले, लेकिन जब आप उसे नजरअंदाज करते हो, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो उसका घमंड सबसे ज्यादा आहत होता है। उसे लगता है कि उसकी ताकत, उसकी आवाज, उसका रुतबा किसी काम का नहीं। ये अनदेखी चाणक्य की सबसे शांत लेकिन सबसे घातक चाल है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि अपनी सफलता को शांत रखो, ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा घोषणा मत करो। घमंडी शत्रु आपकी तरक्की से ही जलता है और अगर आप उसे दिखाते रहोगे तो वह और ज्यादा षड्यंत्र रचेगा। लेकिन जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, तब एक दिन आप इतने आगे निकल जाते हो कि दुश्मन सिर्फ पीछे खड़ा देखता रह जाता है। उस पल उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, चाणक्य की नीतियां बदले के लिए नहीं है, बल्कि आत्म सुरक्षा और आत्म सम्मान के लिए है। अगर आप इनका इस्तेमाल सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए करोगे, तो वही घमंड आपके अंदर भी पैदा हो जाएगा। और चाणक्य साफ कहते हैं कि घमंड चाहे दुश्मन का हो या आपका, अंत में गिरता जरूर है। इसलिए इन नीतियों को अपनाते समय अपने उद्देश्य को शुद्ध रखो। आपका लक्ष्य शांति होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, न कि अहंकार की संतुष्टि। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों पर चलने लगते हो, तो आप महसूस करोगे कि दुश्मन बदल रहे हैं। पहले जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते थे, वे अब दूरी बनाने लगेंगे। कुछ चुप हो जाएंगे, कुछ अपने रास्ते बदल लेंगे और कुछ खुद ही आपके पास सम्मान के साथ आने लगेंगे। यही चाणक्य नीति की असली विजय है। बिना तलवार उठाए, बिना आवाज किए, बिना टकराव के जीत। अंत में बस इतना याद रखो कि दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा समझता है। चाणक्य हमें यही बनाना चाहते हैं, समझदार, धैर्यवान और रणनीतिक। अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो यकीन मानिए
कोई भी घमंडी शत्रु ज्यादा दिन तक आपके सामने टिक नहीं पाएगा। वह या तो सुधर जाएगा या खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। यही है चाणक्य की असली नीति। शांत रहो, मजबूत बनो और बिना शोर के विजेता बनो। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उम्मीद का होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी से टूटता है जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जो व्यक्ति हर किसी से भलाई की आशा करता है वह सबसे पहले ठगा जाता है। सच ये है कि दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। जिस दिन आपका काम खत्म, उसी दिन आपकी अहमियत भी खत्म। ये कड़वा है, लेकिन यही जीवन का सच है। जो इसे जल्दी समझ लेता है वही खुद को टूटने से बचा लेता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। गरीब आदमी की न कोई सुनता है, न उसकी इज्जत होती है, न उसकी बात का वजन होता है। समाज उसे उसकी अच्छाई से नहीं, उसकी हालत से आंकता है। चाहे वह कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, लोग उसे कमजोर समझते हैं। इसलिए चाणक्य धन को जीवन का जरूरी स्तंभ मानते हैं। उनका कहना है कि बिना धन के धर्म, ज्ञान और सम्मान भी कमजोर पड़ जाते हैं। ये बात सुनने में गलत लग सकती है, लेकिन दुनिया का व्यवहार यही दिखाता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि ज्यादा मीठा बोलने वाला इंसान अंदर से खतरनाक हो सकता है। जो हर समय आपकी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वो आपका भला चाहता हो। अक्सर वही लोग पीछे से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से लोगों को परखे। मीठी बातों में आकर भरोसा करना खुद को धोखा देना है। इसलिए हर मुस्कान को सच्चाई मत समझो। चाणक्य मानते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी ज्यादा खुद का नुकसान करता है। क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है, और जब बुद्धि चली जाती है तब पतन शुरू हो जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली वही है जो गुस्से में भी शांत रह सके। चाणक्य की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि रिश्ते खून से नहीं, जरूरत से चलते हैं। जब जरूरत होती है तब हर कोई अपना लगता है, और जब जरूरत खत्म होती है तब वही अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना मूर्खता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सुरक्षित रहता है। जो खुद खड़ा होना सीख लेता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वह खुद कभी खुश नहीं रह पाता। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। कुछ लोग आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ही लेंगे। इसलिए अपने सिद्धांतों पर चलो, लोगों की राय पर नहीं। जो हर किसी की सुनने लगता है, वह अपनी आवाज खो देता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि स्त्री, अग्नि और जल अगर मर्यादा में रहें तो जीवन देते हैं, और अगर सीमा पार करें तो विनाश लाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये बुरे हैं, बल्कि ये कि हर चीज का संतुलन जरूरी है। भावनाएं हो या इच्छाएं, अगर उन पर नियंत्रण नहीं रहा तो वही चीज इंसान को गिरा देती है। नियंत्रण ही असली शक्ति है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा वही नहीं जो किताबों में लिखी हो, बल्कि वो जो जीवन में काम आए। जो ज्ञान आपको व्यावहारिक रूप से मजबूत न बनाए, वो बोझ है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है सही समय पर सही निर्णय लेना। कई पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख साबित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की समझ नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु कभी दूर नहीं होता, वह या तो सामने होता है या भीतर। भीतर का शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे लालच, अहंकार, डर और आलस। जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेता है, उसे बाहर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो भीतर से कमजोर है, उसे दुनिया का हर झोंका गिरा देता है। चाणक्य मानते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन इसकी फीस बहुत भारी होती है। जो समय रहते नहीं सीखता, वह बाद में पछताता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज आलस करता है, कल मजबूरी में मेहनत करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय का सम्मान करता है, क्योंकि वही सबसे कीमती धन है। चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अपनी ही बातों से फंस जाता है। जो कम बोलता है,
वही ज्यादा सुरक्षित रहता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचना और सोचने के बाद बोलना ही समझदारी है। मौन कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि दोस्ती सोच समझ कर करो और दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर दुश्मनी हो ही जाए तो उसे हल्के में मत लो। कमजोर दुश्मन भी समय आने पर बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए कभी किसी को कमजोर समझकर नजरअंदाज मत करो। समय सबको मौका देता है। चाणक्य मानते हैं कि दिखावा करने वाला व्यक्ति अंदर से खोखला होता है। जो सच में मजबूत होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शोर खाली बर्तन ज्यादा करते हैं, सच्ची सफलता शांत होती है। जो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है वह जल्दी गिरता है। चाणक्य कहते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर जुड़ भी जाए तो पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। इसलिए हर किसी को दिल की चाबी मत दो। जो हर किसी पर भरोसा करता है वह खुद के साथ अन्याय करता है। चाणक्य की सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात यह है कि इंसान की असली पहचान संकट में होती है। जब सब ठीक होता है तब हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं। इसलिए संकट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपको लोगों की सच्चाई दिखाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। आत्म सम्मान के बिना जीवन सिर्फ समझौता बनकर रह जाता है। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान एक दिन कुचल दिया जाता है। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। चाणक्य मानते हैं कि हर मदद के पीछे त्याग नहीं, कभी कभी स्वार्थ भी होता है। इसलिए हर उपकार को देवता का काम मत समझो। बुद्धिमान वही है जो मदद लेने के साथ सतर्क भी रहे। आंख बंद करके किसी का एहसान मान लेना भविष्य में भारी पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ का कोई भविष्य नहीं होता। भविष्य सिर्फ उनका होता है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। चाणक्य की ये कड़वी और सच्ची बातें सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन यही जीवन की असली पाठशाला है। जो इन्हें समझ लेता है वह टूटता नहीं, झुकता नहीं और हालात से हारता नहीं। चाणक्य हमें भावुक नहीं, समझदार बनाना चाहते थे, क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान सुरक्षित रहता है जो सच्चाई को स्वीकार करना सीख लेता है, चाहे वो सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों न हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर हंसता है वो अपनी बारी का इंतजार नहीं करता। समय सबको बराबर करता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है। इसलिए किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना अपनी ही जड़ काटने जैसा है। बुद्धिमान वही है जो सफलता में विनम्र और असफलता में संयमी रहे, क्योंकि विनम्रता इंसान को टूटने से बचाती है। चाणक्य की एक और कड़वी सच्चाई ये है कि सलाह सबको दो, लेकिन राज किसी को मत दो। सलाह लेने वाला कम नुकसान करता है, लेकिन राज बताने वाला खुद को कमजोर कर लेता है। लोग आपकी सलाह भूल सकते हैं, लेकिन आपके राज को हथियार बना लेते हैं। इसलिए जो बात आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है उसे अपने भीतर ही रखो। चाणक्य कहते हैं कि आलस प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। आलस धीरे धीरे आत्मविश्वास खा जाता है और इंसान को भीतर से खोखला बना देता है। मेहनत भले ही थका दे, लेकिन आलस इंसान को मार देता है। चाणक्य मानते हैं कि हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं सोचता। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इसलिए अपनी अच्छाई को दुनिया की अच्छाई मत समझो। हर किसी से वही उम्मीद करो जितनी वो निभा सके। ज्यादा उम्मीदें अक्सर ज्यादा चोट देती हैं। समझदारी इसी में है कि भावनाओं पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जो बार बार अपनी कीमत बताता है उसकी कीमत कम हो जाती है। असली सम्मान तब मिलता है जब आप बिना बोले भी अपनी मौजूदगी महसूस करा दो। शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास, ये 3 चीजें इंसान को बिना शोर के बड़ा बना देती हैं। चाणक्य ये भी कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए सिद्धांत बदल लेता है वो किसी का सगा नहीं हो सकता। ऐसे लोग वक्त के साथ रंग बदलते हैं, आज आपके साथ, कल आपके खिलाफ। इसलिए चरित्र को ताकत बनाओ, क्योंकि धन और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र गिर गया तो सब खत्म हो जाता है। चाणक्य के अनुसार डर सबसे बड़ी गुलामी है। जो डर कर जीता है वो जीता नहीं, सिर्फ सांस लेता है। डर इंसान को वो फैसले लेने से रोकता है जो उसे आगे ले जा सकते हैं। साहस का मतलब ये नहीं कि डर ना हो, बल्कि ये कि डर के बावजूद सही कदम उठाया जाए। चाणक्य कहते हैं कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर हार से सीखना जरूरी है। जो हार कर भी सीख जाता है वो असल में हारता नहीं, लेकिन जो जीत कर भी अहंकार में डूब जाता है उसका पतन तय होता है। जीवन में स्थिर वही रहता है जो सीखने की आदत नहीं छोड़ता। चाणक्य मानते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं देखता वो दूसरों की गलतियों से कभी ऊपर नहीं उठ पाता। आत्मविश्लेषण इंसान को मजबूत बनाता है और अहंकार को तोड़ता है। चाणक्य की एक गहरी बात यह भी है कि शांति कमजोरी नहीं होती। शांति उस व्यक्ति के पास होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो हर बात पर चिल्लाता है वो भीतर से अस्थिर होता है। शांत व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात वजन रखती है। चाणक्य कहते हैं कि जिंदगी में हर कोई साथ नहीं चलता। कुछ लोग सिर्फ शुरुआत तक होते हैं, कुछ रास्ते में उतर जाते हैं और कुछ मंजिल पर जलते हैं। इसलिए अगर कोई साथ छोड़ दे तो खुद को दोष मत दो। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता और ये स्वीकार करना ही समझदारी है। चाणक्य की ये कड़वी बातें हमें कठोर नहीं, सतर्क बनाती हैं। इनका मकसद दिल को पत्थर बनाना नहीं, दिमाग को मजबूत बनाना है। जो इन सच्चाइयों को समय रहते समझ लेता है वो न लोगों से टूटता है न हालात से डरता है। वो बस अपना रास्ता जानता है और उसी पर चुपचाप चलता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को अपना समझ लेता है वही सबसे पहले धोखा खाता है। चाणक्य मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा भावुक होना बुद्धि को कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की कीमत उसके शब्दों से नहीं, उसके समय से पहचानी जाती है। चाणक्य के अनुसार जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसे रौंद देता है। चाणक्य कहते हैं कि हर मुस्कान दोस्ती की निशानी नहीं होती। चाणक्य मानते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो संकट में काम आए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है वो दुनिया से क्या सच बोलेगा। चाणक्य के अनुसार लालच छोटी खुशी देता है और बड़ा नुकसान करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सबको राजी करने चलता है वो खुद को खो देता है। चाणक्य मानते हैं कि कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा उम्मीदें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का नहीं, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। हजारों साल पहले लिखी गई नीतियां आज भी क्यों पढ़ी जाती हैं? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव है, आग है और एक ऐसा सच है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन इसके पहले कि हम उन 5 नीतियों को समझें, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक बात सोचो। अभी अगर तुम्हें कोई ये कहे कि आज से तुम्हारी सोच बदलने वाली है, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ नॉलेज नहीं है, वह एक एहसास है, एक झटका है, एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। शायद तुम अभी तक जिन चीजों को अपनी कमजोरी समझते थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। शायद जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वो कल तुम्हें देखकर चौंकेंगे, और शायद जिस लड़के को लोग आज नजरअंदाज करते हैं वही लड़का कल सबकी नजरों का केंद्र बनेगा। और इस बदलाव की शुरुआत यहीं से होने वाली है। इस शुरुआत में मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूँ, लेकिन याद रखना, चाणक्य की हर नीति सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, उसे जीना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है। और अगर एक बार ये नीतियां दिमाग में उतर गईं, तो फिर तुम्हें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। क्योंकि चाणक्य ने सिर्फ राजा नहीं बनाए थे, उन्होंने योद्धा बनाए थे। ऐसे योद्धा जो हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ते थे। और आज के जमाने में असली जीत भी उसी की होती है जिसका दिमाग तेज हो, फोकस साफ हो और इरादे अटूट हों।
तैयार हो उस रास्ते पर कदम रखने के लिए जहां हर कदम तुम्हारी सोच बदल देगा। आओ, अब हम आगे बढ़ते हैं चाणक्य की उन 5 नीतियों की ओर जो हर लड़के को अपनी जिंदगी बदलने के लिए जाननी ही चाहिए। फर्स्ट रूल, द फायर ऑफ डिसिप्लिन। कभी सोचा है क्यों कुछ लड़के अपनी ही उम्र के बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल जाते हैं? क्यों कोई गरीब से अमीर बन जाता है और कोई अपनी पूरी जिंदगी बस काश मैं भी कहते कहते खत्म कर देता है? चाणक्य का जवाब बहुत सीधा है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, उसके जीवन में सफलता नहीं। हाँ, पहली नीति है अनुशासन, डिसिप्लिन। लेकिन रुको, ये वही साधारण वाला अनुशासन नहीं है जो स्कूल में सुनते थे। ये वह अनुशासन है जो इंसान को अलगा बनाता है, जिससे लड़का भेड़ चाल वाले समाज से निकलकर नेता बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन वह आग है जो या तो तुम्हें जला सकती है या तुम्हें सोने की तरह तपाकर चमका सकती है, और यह फैसला तुम तय करते हो हर दिन, हर सुबह, हर पल। जरा सोचो, एक लड़का सुबह उठकर आलस में मोबाइल चला रहा है, दूसरा उसी समय अपने सपनों की तैयारी में लगा है। दोनों की उम्र एक, दोनों का वक्त एक, पर कुछ साल बाद दोनों की किस्मत एक नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक ने अपने ऊपर नियंत्रण रखा और दूसरे ने अपनी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दिया। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे दुनिया पर विजय पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये लाइन छोटी है, लेकिन इतना बड़ा सच अपने भीतर छुपाए बैठी है कि अगर इसे एक बार समझ लिया तो पूरा जीवन बदल सकता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना, पढ़ाई करना, मेहनत करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, खुद को हर उस चीज से दूर रखना जो तुम्हें कमजोर बनाती है और हर उस चीज के करीब जाना जो तुम्हें मजबूत बनाती है। यह वही अनुशासन है जिसके दम पर चाणक्य ने एक साधारण बच्चे चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। उन्होंने उसे सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने उसे सिखाया कि असली लड़ाई खुद से होती है। अपने डर से, अपने आलस से, अपने गुस्से से, अपने मन की भटकन से। और सच कहूं, हर लड़के की असली बर्बादी वहीं से शुरू होती है जहां अनुशासन खत्म होता है, जहां वह खुद को कहने लगता है, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, यार थोड़ा आराम कर लेता हूं। इन 3 लाइनों ने जितने सपने मारे हैं ना, इतने दुश्मनों ने भी नहीं मारे। चाणक्य कहते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन काम आसानी से करने की आदत डाल लेते हैं। मतलब जो काम दुनिया को मुश्किल लगता है उसे तुम अपनी रूटीन बनाओ। तुम्हारा दिमाग पहले तो विरोध करेगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, लेकिन जब तुम लगातार कुछ दिनों तक उसे कंट्रोल कर लोगे, तुम खुद अपनी ताकत से डर जाओगे। अनुशासन आदमी को खतरनाक बनाता है, क्योंकि तब वह सिर्फ मेहनत नहीं करता, वह लगातार बिना टूटे, बिना रुके मेहनत करता है। और यही अंतर पैदा करता है एक आम लड़के और एक असाधारण लड़के के बीच। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ के सिर्फ 3 काम चुनकर उन पर अनुशासन लगा दो, तो 6 महीने बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। और चाणक्य की पहली नीति यही कहती है, अपने व्यवहार में कढ़ाई लाओ, बाकी दुनिया अपने आप आसान लगने लगेगी। अगली बार जब तुम उठकर जिंदगी को बदलना चाहो, अपने हाथ में कोई बड़ी चीज पकड़ने की कोशिश मत करना। सबसे पहले अपने आप को पकड़ो, अपने मन को पकड़ो, अपने दिमाग को पकड़ो। और जब तुम खुद के मालिक बन गए, दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अब तैयार हो दूसरी नीति के लिए, वह नीति जो बताती है कि जीवन में किससे दूर रहना और किसे पास रखना तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा फैसला बन सकता है। सेकंड रूल, द पावर ऑफ कंपनी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लड़के अचानक बदल जाते हैं? उनका बोलने का तरीका, उनकी सोच, उनका व्यवहार, सब कुछ अलग होने लगता है। और ये बदलाव हमेशा उनके अंदर से नहीं आता, कई बार ये बदलाव उनके आसपास के लोगों से आता है। चाणक्य कहते हैं, संगति, कंपनी इंसान को या तो देवता बना देती है या राक्षस। यह दूसरी नीति तुम्हारी जिंदगी की सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी सीख है, क्योंकि एक लड़का चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वह गलत लोगों के बीच फंस गया, उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है।
और अगर साधारण लड़का भी सही लोगों के बीच पहुंच जाए, वह असाधारण बन सकता है। सोचो, आसपास के लोग तुम्हारे सपनों को या तो हवा देते हैं या धीरे धीरे बुझा देते हैं। एक तरफ वे दोस्त हैं जो कहते हैं, छोड़ यार, तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं, तू कर सकता है, बस कोशिश कर। पहला समूह तुम्हें पीछे खींचता है, दूसरा समूह तुम्हें आगे बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों की संगति दुख देती है, बुद्धिमानों की संगति सुख। ये सिर्फ किताब वाली लाइन नहीं है, ये एक खूनी सच है, क्योंकि गलत संगत व्यक्ति को गलत आदतें देती है। लत, गुस्सा, आलस, गलत फोकस, गलत प्राथमिकताएं। और सही संगत व्यक्ति को सही आदतें देती है, सीखने की इच्छा, मेहनत की भूख, सोच में गहराई और भविष्य बनाने की आग। एक बार कल्पना करो, दो लड़के हैं, दोनों की उम्र एक है, दोनों की क्षमताएं लगभग बराबर हैं। पहला लड़का रोज उन लोगों के साथ बैठता है जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जिन्हें सिर्फ टाइम पास चाहिए, जिनके लिए जीवन बस मजाक है। दूसरा लड़का उन लोगों के बीच बैठता है जो कुछ करना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं। 3 महीने बाद दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा है, जैसा अन्न खाओगे वैसा शरीर बनेगा, जैसा संग साथ रखोगे वैसा मन। तुम्हारी सोच तुम्हारा माहौल बना देता है और तुम्हारा माहौल तुम्हारी मंजिल तय कर देता है। यहाँ तक कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सीख दी थी। उन्होंने उसे कहा था, राजा बनने से पहले राजा जैसी संगति में रहना सीखो, सफल बनने से पहले सफल सोच रखने वालों के बीच रहना सीखो। क्यों? क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह रोज देखता, सुनता और महसूस करता है। अगर तुम रोज उन लोगों के बीच रहोगे जो शिकायत करते हैं, तो तुम भी शिकायत करने लगोगे। अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो बहाने बनाते हैं, तो तुम भी बहाना बनाने में माहिर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो काम करते हैं, तो तुम भी अपने आप मेहनती बन जाओगे। संगति का असर इतना गहरा होता है कि वह चुपचाप तुम्हारी आदतों को बदल देता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम उसी दिशा में चलने लगते हो जिस दिशा में तुम्हारे आसपास के लोग जा रहे हैं। इसलिए दूसरी नीति बहुत स्पष्ट है, अपनी संगति बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर तुम बड़े सपने देखते हो तो बड़े सोच वाले लोगों के बीच रहो। अगर तुम अपने अंदर नेता बनाना चाहते हो तो नेताओं की बातचीत सुनो। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो मजबूत लोग चुनो जिनसे सीख लो। और अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, जो तुम्हें गलत आदतों में डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हें सपने छोड़ने के लिए कहते हैं, तो याद रखना, उन्हें खोना खुद को खोने से कहीं बेहतर है। चाणक्य की दूसरी नीति यही कहती है, जिससे मिलकर मन अस्थिर हो, क्रोध बढ़े या लक्ष्य कमजोर पड़े, उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि तुम वही बनोगे जिसके साथ तुम रहते हो। अब तैयार हो? क्योंकि तीसरी नीति तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताएगी जिसे समझने के बाद तुम कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे। थर्ड रूल, द मास्क ऑफ पीपल। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। कभी जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही हमें सबसे खतरनाक धोखा देते हैं। और यही वह कड़वी, चुभने वाली लेकिन जरूरी सीख है जिसे चाणक्य अपनी तीसरी नीति में बताते हैं। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। ये लाइन जितनी सरल है उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि इसे समझने के लिए इंसान को दुनिया देखनी पड़ती है, लोगों को परखना पड़ता है और कई बार खुद टूटकर दोबारा उठना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में असली चेहरे कम